ओके, स्टार्ट हो गया। ओके। ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम द गेट टॉक। एंड थैंक यू सो मच जो मेरा लाइव पर, हम लोगों का लाइव पर जो ज्वाइन हुआ हो, सभी का शुक्रगुजार हूँ एंड थैंक यू सो मच। और आज हम बातें करेंगे मार्केट, जो मनी मैनेजमेंट हो और रिस्क मैनेजमेंट हो और वोलेटिलिटी जो भी है, इसके बारे में बातें करेंगे। और इसके अलावा आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकती हो, कमेंट कर सकती हो आपका जो क्वेश्चन है। और मैं हूँ रोमेल, आप लोगों का मेंटर, जो ट्रेड एनालिसिस करता हूँ और आप लोगों के साथ बहुत सारे बातें करता हूँ। और हमारा साथ और भी है, आप आपका इंट्रोड्यूस कर दो मेरे भाई। Assalamualaikum. मैं आसिफ तासिन, crypto trader and also analyst. So मैं everyday कर चुका हूँ market analysis in Gateway. तो सबको स्वागत मेरा crypto talk पे। तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो कर दो, मैं मेरा try to answer your question. So this is my introducing, and next introduce our Kiptinjo brother. हाँ, हम लोग आप लोगों को साथ शेयर करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में और वोलेटिलिटी के बारे में और ट्रेंड के बारे में, सारे के सारे बात आप लोगों का साथ खुल के बातें करेंगे। डोंट वरी, आप लोग फील फ्री कमेंट कर सकते हो हाँ हम लोगों के पास। और हमारा साथ जो और एक बंदा है वो अभी तक आ नहीं पाया, थोड़ा दिक्कत में है, वो आ जाएगा इंशाल्लाह। डोंट वरी। सो एवरीवन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स पर आपका कमेंट्स डाल दो ना। सो क्रिप्टो इंजो ब्रदर, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो पार्ट है, तो स्टार्ट कर दो भाई। ओके, हेलो सभी को स्वागत है क्रिप्टो स्टॉक पे। और हम आज बोलते हैं गेट डॉट ईओ पे, जैसे कि कौन से टोकन है, क्या क्या यूज़ केस है गेट डॉट ईओ पे, और क्रिप्टो के टोकन का वॉलेटिलिटी, मार्केट वॉलेटिलिटी, जैसे कि मार्केट को जैसे कि मार्केट अप एंड डाउन होता है, एंड ट्रेंड द क्रिप्टो में क्या ट्रेंड चल रहा है, और द रिस्क मैनेजमेंट। Hello, Kiptinjo brother. हेलो। क्रिप्टो इंजो ब्रदर, थोड़ा दिक्कत हो गया है, आपका साउंड हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं, वो गेट में आ रहा लेकिन है। आपका साउंड ब्रॉडकास्ट हो रही है, लेकिन हम लोग नहीं सुन पा रहे। कोई मुश्किल हो गया मेरे हिसाब से, तो थोड़ा ठीक कर लो पहले। ओके ओके। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, अभी हम बोल रहे हैं जैसे कि क्रिप्टो मार्केट वॉलेटिलिटी के बारे में बात करेंगे आज। क्रिप्टो मार्केट वॉलेटिलिटी, जैसे कि क्रिप्टो मार्केट ट्रेंड और रिस्क के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, और जैसे कि बोलते हैं ना हाँ अभी। भाई, पहले जो रिस्क मैनेजमेंट, इसके बारे में थोड़ा पहले बातें कर लो, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के अलावा अगर आप लोग कोई भी कदम उठाए तो फिर बहुत ही खतरनाक हो सकती है, अब डेंजरस भी हो सकती है, आपके सारे के सारे पैसा भी लॉस में भी जा सकती है। तो पहले रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बातें कर ले मिलजुल के, उसके बाद हम लोग फिर से जाएंगे जो अगली जो चैप्टर है हमारा, उसके पास।
तो आसिफ ताहसीन, आपके ख्याल से रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, थोड़ा आप बताओ, फिर मैं बताऊंगा, डोंट वरी। So risk management is needed because if you are need to trader, I hope तुम्हारा trader बन কি বলে ভুলেতে গেছে আচ্ছা if you are need to trader you are need to must be risk management if you are have at least $100 you can buy only $5 or $10 and you cannot buy huge amount of buy so when you can buy exactly $100 any coin so anytime your coin will be go downside then you will be got huge amount of loss I means तुम बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है so तुम्हारा exactly $5 or $10 at least करो trade करो so another 95 and $90 you will need to reserve then if you do this type of trade then you will be got always profit you don't got any losses आपके बातें सुनकर ऐसा लगा, आज आपने जो बताने के लिए कहा वो है, अगर किसी के पास $100 हो तो फिर रिस्क मैनेजमेंट करके एज लाइक 1% to 2% उसको ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है ना। आप तो यही बताना चाहते थे जे 1% to 2%, अगर $100 हो तो 1% to 2%, आप लोग ये सही कहा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट और मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रेड और क्रिप्टो मार्केट पर। अगर इसको आप सही तरीके से नहीं समझा तो आपका सारे के सारे पैसा लॉसेस भी हो सकती है और आपका पैसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही डेंजरस प्लेटफॉर्म है ये जो हमारा क्रिप्टो मार्केट है। सो मैं भी कह रहा हूं आप लोगों को, जो रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि सोचो अगर आपके पास $100 है, अगर $100 है तो 1% कितना होता है और 2% कितना होता है, इतना ही आप रिस्क लो जो लेने से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। उसी हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट लेना चाहिए। और अगर समझो आपके पास $10 है लेकिन आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहती हो, तो फ्यूचर ट्रेड अगर करना चाहती हो तो $10 का 1% कितना होता है, समझो $1 और लगभग $1.5 जो भी हो, 1 से 2, ये अगर लॉस भी हो जाए आपका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन $10 ही आपका लॉसेस हो जाए तो फिर फर्क पड़ सकती है, क्योंकि आपका सारे के सारे पैसा लॉसेस में चला जाएगा। सो रिस्क मैनेजमेंट मेरे हिसाब से और आसिफ ताहसीन के हिसाब से सेम टू सेम ही है। अगर $100 हो आपके पास तो आप ऑब्वियसली सोच समझ के ट्रेड करो, कम से कम $5 से $10 का रिस्क मैनेजमेंट इस जगह पर कर लो, क्योंकि वो जाए तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा और आपको सोचना पड़ेगा जो कितना मैं रिस्क ले सकती हूँ इस ट्रेड पर, उसी हिसाब से अब लेना और समझ के लेना। और मेरा जो हम लोगों का जो होस्ट है उसका क्या कहना है आप बता दो भाई। एंजॉय ब्रदर। ओके, अभी मैं क्या कहता हूँ ना, अभी बस डीसीए करते रहो। जैसे कि अभी कुछ टोकन है तो कोई अच्छा टोकन ही सिलेक्ट कर लो, ऐसे वैसा टोकन पे मत डालो, अच्छा सो टोकन सिलेक्ट कर लो। अगर वो टोकन आपको दिखता है, फायदेमंद दिखता है, तो आप कहीं भी हो टोकन बाई कर सकते हो। और नीचे आए तो फिर से बाई कर लो, और फिर से नीचे आया तो फिर से बाई कर लो, मीन्स द स्टेप करके बाई कर लो। जैसे कि अभी बिटकॉइन होता है ना, अभी 67,000 है, अभी थोड़ा इधर बाई कर लो, और नीचे आया तो और बाई कर लो, और नीचे आया तो सेल मत करना, ऐसे ही। जैसे कि डीसीए कर लो, डॉलर हाँ, आपने बताया एंजॉय ब्रदर, आपने बताया अभी स्पोर्ट ट्रेड के बारे में बताया। स्पोर्ट ट्रेड वो ठीक है, डीसीए ठीक है, ये 100% राइट कहा आपने। उसी हिसाब से हम लोगों को अगर स्पोर्ट ट्रेड में ट्रेड करना है तो फिर डीसीए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्पोर्ट ट्रेड में हम लोग सेल नहीं कर पाएंगे, हम लोग सिर्फ बाई करेंगे और ऊपर जाके सेल करेंगे। फ्यूचर ट्रेड में हम लोग सेल भी कर सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ट्रेड ओनली फॉर नीचे से बाई करेंगे और ऊपर जाके सेल करेंगे। और अगर आपको लॉसेस में चला जाए तो हमारा जो होस्ट है वो बताया अभी अभी जो आपको डीसीए करना है। और डीसीए अगर किसी को पता नहीं और समझने में कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन कर सकती हो, हम लोग बता देंगे डीसीए कैसे करना है।
सिर्फ मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जो बीटीसी, अगर सोचो आपने बीटीसी 65,000 तक आपने बाई किया है, लेकिन ऊपर जाने से अलावा वो नीचे की तरफ गिर गया है, वो चला गया 62,000 पर, तब आप उसी प्लेस पर फिर से आप स्पॉट ट्रेड में फिर से 10 to 20 डॉलर बाई कर सकती हो, और इसी हिसाब से आपका जो प्राइस है, प्राइस रेंज वो भी कम हो जाएगा, घट जाएगा, और आपका डीसीए भी हो जाएगा उसी जगह पर। तो स्पॉट ट्रेड में इस तरीके से आप लोग डीसीए करना, लेकिन फ्यूचर ट्रेड का अलग तरीके से, फ्यूचर ट्रेड को आपको पहले समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन अभी जो बीटीसी है यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत ही कम हो गया है, और आज और कल मार्केट ऑफ है। ज्यादा से ज्यादा खुल के बातें करेंगे। ये स्किप्टेंज ब्रदर क्वेश्चन कर सकते हो, मेरा रेडी है आंसर देने के लिए। एंड गाइस, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट पे बताओ, मैं ट्राई करूंगा आंसर देने के लिए। मैं रोमेल ब्रदर एंड किप्टेंज ब्रदर है फॉर आंसर करने के लिए, सो तुम कमेंट कर सकते हो। हाँ, और एक बात, हमारा सब्जेक्ट है आज के टोटली सब्जेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट एंड है वोलेटिलिटी और ट्रेंड। सो इसी के बारे में आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना, हम लोग बताएंगे जितना भी हो सके हम लोगों से। और किसी को फ्यूचर ट्रेड के बारे में भी क्वेश्चन चाहिए तो भी पूछ सकते हो। और अभी मार्केट ट्रेंड जो है वो भी हाँ, वो भी सही है। सो क्रिप्टोनजे ब्रदर, आप ही स्टार्ट कर दो, इथेरियम और बीटीसी से आप ही स्टार्ट कर दो, हम लोग हैं। आप पहले स्टार्ट कर दो भाई, तो फिर हम लोग भी आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। हाँ, अभी ये बिटकॉइन का चार्ट है, अभी सभी को दिख रहा है ना चार्ट, बिटकॉइन का 4 आवर का चार्ट है ये। हाँ भाई, चार्ट दिख रहा है अभी, हाँ मैं भी दिख पा रहा हूँ। वही, अभी बिटकॉइन थोड़ा डाउन ट्रेंड शो कर रहा है इधर। अभी किधर सपोर्ट मिलेगा नहीं पता, सपोर्ट मिला तो ऊपर जा सकता है उतना है। और इथेरियम का, बस इथेरियम का वेट कर रहा हूँ मैं तो। हाँ, कोई बात नहीं, मैं बीटीसी के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। मेरा स्क्रीन शेयर होता है क्या? हाँ कर दो शेयर। देखते हैं मेरा स्क्रीन शेयर होते है क्या। तो मैंने शेयर कर दिया, देखते। मैं देख पा ये रही शो हूँ। हो रहा है, शो हो रहा है। नहीं, लाइव पर शो रहा है क्या? ब्रॉडकास्ट पर अगर शो नहीं हो रहा है तो फायदा नहीं, ब्रॉडकास्ट पर शो होना पड़ेगा। वेट, मैं चेक करता हूँ। एंजॉय ब्रदर, ब्रॉडकास्ट पर शो नहीं हो रहा है डिस्प्ले। चेक कर रहा हूँ। यस, ब्रॉडकास्ट पे नहीं हो रहा है, ब्रॉडकास्ट पे। आपको दिख रहा है क्या? नहीं, थोड़ा स्लो है, थोड़ा आएगा शायद। तो मेरा निकालता हूँ, आप करता हूँ, आ जाएगा। अभी आ रहा है। आसिफ तासिन ने हैंड राइज कर चुका है। हाँ, आ गया। कोई बात नहीं, आप इसका बड़ा कर दो स्क्रीन को थोड़ा।
ओके सो जो बीटीसी जो यहाँ पर अभी के लिए मैं बताती हूँ आप लोगों को, दिस इज और 15 मिनट चार्ट। पहले मैं वन वीक पर जाता हूँ, वन वीक पर जाके मैं बताती हूँ इसी जगह पर क्या होने वाली है। सो दिस इज आवर वन डे, द फर्स्ट आई विल शो यू वन डे कैंडल टाइम फ्रेम। सो ये जो वन डे कैंडल है, अभी तक इस जगह पर बायर्स का अभी कुछ स्ट्रॉन्गनेस यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, स्ट्रॉन्गनेस यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इसी जगह पर पूरे के पूरे जो हमारा बेस है, बेस तक ही अटक गया है और इसको ब्रेकआउट भी नहीं कर पा रहा है। इसी जगह से जो हमारा बेस परफेक्ट वाटर ब्लॉक का जो बेस है बीटीसी का, ये टोटली इस बेस को हर बार इसी जगह को रिटेस्ट किया है। 1 2 3 4 5 टाइम इसने इसी जगह पर रिटेस्ट कर चुका है ऑलरेडी। नॉट ओनली दैट, बीटीसी को अगर हम लोग देखें तो इसी जगह पर और एक चीज देखने को मिलेगा, जो फाइनली इसी जगह पर हम लोगों को इसी प्लेस पर टोटली जो सिग्नल छोड़ा है, एम पैटर्न का जो सिग्नल छोड़ा है, ऑलरेडी इसने जो प्रीवियस हायर लो है इसको ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है इसी जगह पर। सो इसी जगह पर मेरे हिसाब से, मेरे कहने वाला हिसाब से, जो अभी बीटीसी नीचे की तरफ जाने का चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसी जगह से वो जो परफेक्टली जो हमारा जो प्रीवियस जो हायर लो है इसको ब्रेकआउट किया है और इसी हिसाब से उसको नीचे की तरफ मूवमेंट सबसे ज्यादा है बीटीसी का। और मेरा जो टारगेट है और जो मेरा कहना है, अगर इसी जगह पर कोई भी बायर्स का स्ट्रॉन्गनेस ना आ जाए और वोलाटिलिटी अगर इस जगह पर कोई इफेक्ट ना करे, तो फिर बीटीसी मेरा हिसाब से तुरंत नीचे की तरफ गिर जाएगा। अभी के जो मेरा एनालिसिस है, मैं यही देख पा रही हूँ, जो बीटीसी को गिरना अभी मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी नहीं है, वो नीचे की तरफ आएगा। और जो मैं इस जगह पर ड्रॉ किया हूँ, इसी लाइन इसका टारगेट होगा बीटीसी का वन डे कैंडल टाइम फ्रेम पर। और अगर 1 वीक पे हम लोग देखें तो 1 वीक पर जो इस जगह पर दिखने को मिल रहा है, देखो प्रीवियस था वो भी हमारा डाइवर्जेंस बना के एम पैटर्न बनाया था, वो प्रीवियस बहुत दिनों बाद के बातें हैं, लेकिन प्रीवियस करंट नाउ जो बना रही है इसी जगह पर सेम टू सेम क्रिएट किया है। अभी तक इसको कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, ऊपर की तरफ जाने का कोई भी चांसेस भी नहीं मिल रहा है, कोई भी स्ट्रॉन्गनेस नहीं आ रहा है बायर्स का। जो मैं दिख पा रही हूँ ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि मैं अगर आरएसआई के साथ मिला लूं, आप लोग सभी देखो 1 वीक कैंडल टाइम फ्रेम का बुलिश कैंडल 1 2 3 बुलिश कैंडल हुआ था, लेकिन आरएसआई का जो लाइन है वो ऊपर की तरफ गया ही नहीं, इसका स्ट्रॉन्गनेस नहीं है। आरएसआई मतलब जो प्राइस का जो एक्शन है, जो प्राइस का स्ट्रॉन्गनेस है, यही शो नहीं हो पा रहा है ये बात। सो इसी हिसाब से इसी जगह पर जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर कोई बायर्स का स्ट्रॉन्गनेस अभी तक नहीं आ पाया 1 वीक कैंडल टाइम फ्रेम पर। सो अगर आप लोगों को और भी कोई चीजों के बारे में पता है, आसिफ तासिन और मैं हमारा होस्ट जो है, तो आप भी बता सकते हो। मेरा जो कहना था वो मैं कह दिया, मेरा टारगेट नीचे की तरफ ही है अभी बीटीसी का यहाँ पर। ये आसिफ तसीन कुछ कहना है क्या? हेलो, मेरा स्क्रीन आ रहा है क्या लाइव स्ट्रीम पे? आ रही है, थोड़ा वेट कर लो आसिफ तासिन भाई, आ जाएगा। ओके, नेटवर्क इशू है ना, थोड़ा दिक्कत तो होगी। आ रहा है, अभी डिस्प्ले आ रहा है। okay, मेरा टारगेट दिस टाइप ऑफ कैंडल विल बी डू एंड आई एम आल्सो विथ सेलर, बट नीड टू फर्स्ट आई मींस मेरा दिस 10 लाइन ब्रेक करना का पड़ेगा 4 आवर कैंडल पे, एंड आई ऑलरेडी ड्रॉ दिस 10 लाइन, this area to this area just need to break out with big candle, then we'll be confirm with buyer, but still I'm with seller as like my Romel brother, and my target is 60k or 61k at least. This coin will be coming back, I mean BTC will be again coming back 61k or 60k. This is my target, next target. भाई स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, नहीं, छोटा हो गया। शो हो चुका है बट अगेन गया। क्या हो रहा है? your screen is still visible to other, please click cancel your presentation बोलते से।
আবার নতুন করে দেব নাকি? Can I do another time? Wait. Now okay, yes. Maybe now okay. রোমেল ভাই এখন কি ঠিক আছে? Wait, now we will be check in. लाइव स्ट्रीम पे हो रहा है क्या? रोमेल ब्रदर, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है क्या? हाँ, अभी हो रहा है, अभी सही है। Okay, okay. So I say again, this is my 10 line. This is my totally 10 line. So my target is BTC will be, when BTC will be break out this 10 line, then this coin will be go upper side again. Or if this coin don't break out this 10 line, then BTC will be coming back again 61k or 60k. This is my target for BTC. And I'm also go with seller. So keep to enjoy brother. तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. अब इथेरियम का क्या आइडिया है? अब इथेरियम कहाँ जा सकता है? About that for Ethereum, just give me a second. Okay, this is the Ethereum chart, and Ethereum totally now ranging market, and this is the chart for wait ভাই কি অবস্থা এভাবে আসতেছে কেন আমার এখানে? What happened with this 10 line? Okay, this is the Ethereum, and this is the Ethereum chart, and I was draw 3 type of candle. So I hope if Ethereum hold this support area, then this coin again go upper side, and this is the strong resistance area for Ethereum. So when Ethereum will break out this resistance area with big candle, then this is my another target. Exactly for not a 40k, 309,000, but very long term later maybe Ethereum will be coming back exactly this area, but need to time. And Ethereum totally now ranging market, and when any coin do ranging market, then too much stuff for give you signal, or this is the my target. But if Ethereum break out this support area with big candle, then their next target will be exactly my area 31 or 3,100. This is my target. Or if this coin successfully hold this area, then this coin will not go downside more, and this is their strong support area for Ethereum. I means 3,300 plus. This is the strong support area, 3,059. And Romel brother, तुम्हारा मतामत और कमेंट बताओ. ये सही है थोड़ा। अभी कुछ भी हो सकता है इथेरियम में, ऐसा है तो ऊपर भी है, नीचे भी है। अभी कुछ भी आसिफ तासीन आपने जो कहा ठीक ही कहा, और इसी हिसाब से मैंने भी कुछ कहना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि इथेरियम का ऑलरेडी मैंने जो टारगेट छोड़ा, मैंने ऑलरेडी जो इथेरियम का टारगेट छोड़ के रखा हूँ वो है 3,100 का। ऑलरेडी मैंने 3,100 का टारगेट ऑलरेडी छोड़ के रखा हूँ, और मुझे यकीन है 3,100 तक जाना चाहिए बीटीसी को, मुझे मेरे हिसाब से। और अभी तो मार्केट का ऊपर ही निर्भर करेगा जो मार्केट क्या करेगा। अगर सेम टू सेम अगर वोलेटिलिटी इस जगह पर आ जाए और कोई एबनॉर्मल बिहेवियर आ जाए तो फिर तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है, किसी को पता नहीं कब क्या होगा। लेकिन मेरे जो एनालिसिस है अभी तक जो मैंने किया था
कम से कम 90%, 85 to 90% तक अभी तक एक्यूरेट रहा। तो उसी हिसाब से मैं फिर से कहूंगा जो 1 वीक का कैंडल टाइम फ्रेम है ये इथेरियम का, ये जो प्रीवियस हमारा तो प्रीवियस का सभी को पता है, अभी करंट जो है इसी जगह पर बातें करते हैं। मेरा जो टारगेट अभी कहना है, सो ये है मेरा टारगेट इन 1 डे कैंडल टाइम फ्रेम। ऑलरेडी दिस पॉइंट इज परफेक्ट फॉर रिटेस्टिंग, कॉज ये है हमारा परफेक्ट डिमांड। क्यों ये हमारा परफेक्ट डिमांड है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि पिछले जो कैंडल आप लोग देखो, पिछले 1 डे कैंडल पर आप लोग देख पा रही हो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहे थे, थोड़ा रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन करके, लेकिन ये ग्रीन का जो स्ट्रॉन्गनेस है हर बार ये रेड को ब्रेकआउट किया है, हर बार इसने रेड को ब्रेकआउट किया है, इनगल्फ किया है और ऊपर की तरफ गया। लेकिन आखिरी और लास्ट जो हमारा 1 डे कैंडल हुआ है ये इतना बड़ा इनबैलेंस कैंडल, सो इसका पहले जो कैंडल है उसके अंदर ही बहुत सारे लिक्विडिटी और बहुत सारे आपका एंट्री ऑर्डर रुका होता है। तो उसका पहले जो कैंडल है वो है हमारा बेयरिश कैंडल। सो ये है हमारा परफेक्ट डिमांड जोन एरिया राइट नाउ अभी के लिए 1 डे कैंडल टाइम फ्रेम का। और सेम टू सेम अगर हम लोग पकड़े तो ये है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया, टोटली परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया है ये वाला। और इसको भी ऑलरेडी ब्रेकआउट करने के बाद फिर से इसको रिट्रेस भी कर चुका है, दे ऑलरेडी मेडिकेटेड दिस एरिया परफेक्टली। और उसके बाद अभी तक नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन जब इसने ब्रेकआउट किया तब इस प्लेस पर थोड़ा बेस बनाया है, ये है हमारा ब्रेकआउट बेस। सो आप लोगों को मेरे साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो इसी प्लेस पर जो ब्रेकआउट करने के बाद जो बेस बनाया है, मेरे हिसाब से ये बेस बहुत ही स्ट्रांग है। अभी इस बेस को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इसी जगह पर ऑलरेडी परफेक्टली विद आफ्टर ब्रेकआउट दे क्रिएट हियर बेस, टोटली दे गिव अस ए ग्रीन कैंडल एंड आफ्टर दैट वो नीचे की तरफ टोटली मूवमेंट दे चुका है। और मेरा जो कहना था और मेरा जो टारगेट था इथेरियम का वो ऊपर की तरफ तो जरूर जाएगा। सो हमारा जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको टच करने के बाद फिर से ये जो हमारा 1 डे कैंडल का टारगेट है 3100 के आसपास, 3000 का 100 का आसपास इसको आना ही पड़ेगा इथेरियम को 1 डे कैंडल टाइम फ्रेम पर। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मेरा पर्सनल बातें है मैं बताया। और अगर आप लोगों को कोई भी अगर चेंजेस है तो बता सकते हो, डोंट वरी। सो हमारा जो होस्ट है आप बताओ। हाँ अभी इथेरियम मेरा भी वही सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही है अभी। हेलो अभी मेरा मतलब आप मेरे साथ मेरे बातों को एक्सेप्ट करती हो, मैंने जो कहा अभी इथेरियम के बारे में आप एक्सेप्ट करती हो, आप और आसिफ तासिन दोनों? yes I am agree with you and one question आ चुका है रायक सिस्टर के पास, will it be the same as Bitcoin ETF and not meet market expectation? Will it be the same as Bitcoin ETF and not meet market expectation? अभी वही Bitcoin इथेरियम ETF yes बोलो वही अभी इथेरियम पे पैसा आ रहा है, ETF में पैसा आ रहा है, बस अभी न्यू कॉइन्स है ना वो थोड़ा पैसा खा रहे हैं, वो मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेटाइल कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम है अभी मार्केट में। अभी नया पैसा मार्केट में नहीं आ रहा है, अभी इथेरियम का पैसा आ रहा है, ETF का पैसा आ रहा है, बट अभी इथेरियम का ETF का भी वेटिंग है। अभी 2 तारीख के बाद कुछ ऑप्शन है, अप्रूव होने का चांस है, इथेरियम ट्रेडिंग चालू होने का चांस है। अगर ट्रेडिंग चालू होने से पहले भी अभी थोड़ा ऊपर जा सकता है, ऐसे ही अभी कुछ 3900 तक जा सकता है, जाके फिर से थोड़ा रीटेस्ट होके फिर से ऊपर जा सकता है, 5000 6000 का टारगेट हो सकता है। अभी इथेरियम ट्रेडिंग चालू हो गया तो we don't have any sound. नहीं इसमें आ रहा है। मेरे हिसाब से जो हमारा जो होस्ट है उसका नहीं, इसमें थोड़ा sound आ रहा है। इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है, तो नेटवर्क इशू
हर तरफ गिरा हुआ है, हमारा देश में भी नेटवर्क इश्यू है इसीलिए थोड़ा दिक्कत होगा, डोंट वरी, हम लोग है यहाँ पर आप लोगों के साथ बातें करने के लिए, डोंट वरी। आप लोग वोलाटिलिटी और ट्रेंड के बारे में, और अगर आप लोगों को कोई भी बातें हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में, सो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि हमारा आज के जो टॉक है, गेट टॉक है, वो है सिर्फ वोलाटिलिटी, ट्रेंडिंग एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में। सो आप लोग इसी के बारे में पूछ सकते हो, हम लोग आप लोगों को कोशिश करेंगे जितना भी हो सके हम लोगों से आप लोगों को पास बताने के लिए। सो कैरी ऑन, एंजॉय ब्रदर। हेलो हेलो हेलो। हाँ, हमारा पास आ चुका है ऑलरेडी क्रिप्टो स्पेक्टर, ऑलरेडी ज्वाइन आवर लाइव। थैंक यू क्रिप्टो स्पेक्टर, आप आपका इंट्रोड्यूस दे दो, आप क्या करती हो इस गेट लाइव गेट आयो पार, आपके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो। आई एम सॉरी, टाइम से थोड़ा सा पहले लोग लाइव आ गए हो, आई एम रियली सॉरी। सो मैं भी लाइव करता हूँ गेट हाईवे पे एज ए क्रिप्टो स्पेक्ट्रो। सो आई होप, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी, थैंक यू सो मच। ओके, आई होप। वेलकम क्रिप्टो स्पेक्टर ब्रदर। आई थिंक हमको लगा आप लोग 10 बजे से आओगे, लेकिन आप लोग बहुत पहले आ गए। So I'm sorry. ओके क्रिप्टो स्पेक्टर, आपको कुछ कहना है मनी मैनेजमेंट के बारे में और वोलाटिलिटी के बारे में और ट्रेंड के बारे में, कुछ भी कहना है तो आप कह सकते हो, डोंट वरी। आप बीटीसी और इथेरियम के बारे में कुछ कहना चाहते हो, हमारा जो यहाँ पर फ्रेंड्स और फॉलोअर्स है उसी के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। या बीटीसी आजकल बहुत अच्छा प्ले कर रहा है मार्केट से। आई थिंक बीटीसी काफ़ी अप हो गया है, बट स्टिल सो। और अगर हम टॉप 10 कॉइन्स को देखें तो सब अभी नीचे है, बीटीसी इथेरियम छोड़ के। बाकी और कौन के देखे, लाइक अड्डा, मतलब ICP फाइल्स, बहुत सारे को नीचे है। तो आई थिंक बीटीसी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन या अभी हमको डाउट है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द बीटीसी आगे क्या करेगा। तो आई थिंक तो क्या लगता है, बीटीसी ऊपर जाएगा और नीचे? नहीं, अगर बीटीसी अगर आई थिंक टच करेगा, अप करेगा, लेकिन और कोई इसको भी ऊपर जाना होगा। सो आई थिंक बीटीसी इतना ही प्ले करेगा। आई थिंक लाइक दैट कि इतना ही पे वेट करेगा, और मे बी ऊपर भी जा सकता है, उस नोस। बट क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता, नो वंस नो। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। सो वेट। और आप कुछ कहना चाहती हो मनी मैनेजमेंट के बारे में? जो क्वेश्चन करना था हमारा होस्ट को, वही मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ डोंट वरी। because Crypto brother have too much net problem. यस, क्रिप्टो ब्रदर हैव ए नेट प्रॉब्लम, क्योंकि क्रिप्टो आपका देश में नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको। सो आप अगर किसी को मनी मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो, कोई बात नहीं, आप बता दो। और अगर आपका स्क्रीन शेयर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो आप, डोंट वरी। स्क्रीन शेयर करने के लिए ओबीसी होगा ना, स्क्रीन शेयर इट्स ओके। इफ यू आस्क अबाउट एनीथिंग, क्वेश्चंस अबाउट रिलेटेड कॉइंस या मार्केटिंग, देन आस्क, इफ पीपल अगर पब्लिकली आस्क करे, देन इट्स आल्सो गुड। सो हिंदी में बताओ, या हिंदी में बताना पड़ेगा, हिंदी में बता दो डोंट वरी। सो इट्स ओके। सो आई होप सब कोई अच्छे हैं। सो ओके, Our Crypto brother कहाँ है? crypto enjoy brothers, enjoying with the market. हम कैसा लगा crypto enjoy brother? Hello, sorry friends, little bit issue and just a minute.
sorry friend, little issue, and we'll come back again. Okay, just 2 minutes. Check once. Live and connect. Okay, and you can see the crypto market, like the Ethereum 4-hour chart. This is क्या हुआ है? चार्ट करता है नहीं है, क्या हुआ है? Sorry friends, क्या कर रहा है, क्या हुआ है? आया है। सॉरी ब्रो, थोड़ा नेटवर्क इशू होगा आपका। हाँ, ये तो मैं बता रहा था जो नेटवर्क इशू है क्रिप्टो एंजॉय ब्रो के वहाँ पर, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा तो रुकना पड़ेगा ही। सो अगेन एवरीवन, अभी सही है ना नेटवर्क? हाँ अभी सही है। ओके, अभी सही है तो बहुत अच्छा हुआ। क्रिप्टो इंस्पेक्टर कहाँ चला गया? अब आ गया, क्रिप्टो इंस्पेक्टर आ गया। ओके क्रिप्टो इंस्पेक्टर, यू कंटिन्यू नाउ। हाँ कंटिन्यू ब्रो, वेलकम टू लाइव। Navneet Kumar brother, welcome. Crypto Inspector brother, welcome again. हेलो हेलो नवनीत कुमार ब्रो, सुन रहे हो ना? उसका माइक मेरे हिसाब से क्लोज है, इसलिए बातें नहीं कर पा रहा है। सो आप चार्ट में बता दो। एंजॉय ब्रदर, माय होस्ट, आप चार्ट निकाल के इथेरियम के बारे में बता दो, कहाँ तक जा सकती है आज के टारगेट। मैंने माइक ऑन कर लिया है। आई होप यू मेरा साउंड सुन रहे होंगे सब कोई। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ बोलो ब्रो। ओके, पूछा जाए। कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप्स का अबाउट रिलेटेड टू द क्रिप्टो मार्केट्स, कौन कॉइन अप जाएगा, मतलब कि अगर हम ओवरऑल टॉप 10 कॉइन्स को देखें या फिर लेटेस्ट डेली डे बाय डे
न्यू कॉइन्स लॉन्च हो रहा है, बिकॉज ये भी बहुत मार्केट को इफेक्ट कर रहा है। एवरी डे 4-5 कॉइन्स लॉन्चेस एंड इफेक्टेड लॉन्च, एंड ये आई थिंक बहुत इफेक्ट कर रहा है मार्केट पे, अकॉर्डिंग टू मी, है कि नहीं? सो ओके, अभी मार्केट में न्यूज़ है ना, अभी जैसे कि 3 कॉइन है, जैसे कि AGIX और FET और ओशन टोकन सब कंबाइन क्वेश्चन हो रहा है। टोकन, हाँ, बहुत सारे कॉइन बंद हो रहे हैं, मतलब कि कौन से देखे, लेकिन वो सब उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि डेली डे बाई डे कौन लॉन्च हो रहा है, सो ये भी इफेक्ट कर रहा है। अब बहुत सारे कंट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है, कौन सा कंट्री क्रिप्टो बैन कर रहा है, लागू कर रहा है, इलेक्शंस, बहुत सारी चीज़ मैटर करता है। तो सो नो वंस नो, so if you update about it daily, then of course your crypto market is really good. और हम लोग अगर जीटी कॉइन्स को देखें तो आई थिंक इसका भी आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि डेली डे बाई डे एवरी डे बहुत रेगुलर यूज़ में है। और हम किसी भी क्रिप्टो कॉइन्स को देखेंगे जो रेगुलर यूज़ में है वो ऑफकोर्स ऑफ जाएगा, उसका मतलब बोले ना कि क्या बोले, मतलब कि उसका कभी जो यूज में है उसका कभी खत्म नहीं होगा, सो उसको अच्छा ही रहेगा। सो क्रिप्टो स्पेक्टर ब्रदर, मेरा वन क्वेश्चन है, एवरीडे ट्रेड करने का फायदा है और रिस्क है? एवरी डे अगर डेली अपडेट है तो उस बेटर है, मतलब कि अगर हम रेगुलर है, अगर हम 24 आवर्स में ऐसे प्रोफेशनल कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन हम सोचे कि महीना में एक दिन आए और ट्रेड ले, तो भाई इट्स रियली टू रिस्की। सो वही ना कि विदाउट प्रिपेयर यू गोइंग इन द ओशन, then you must be collapsed. So I think अगर हम रेगुलर है किसी भी ऐप से, पता किया कि या फिर किसी भी एक्सचेंज से रेगुलर है, अपडेटेड है, जैसे सोशल मीडिया एक्टिव है, देन ऑफ कोर्स वी प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, नॉट ए क्रिप्टो, अगर हम किसी भी फील्ड में अगर डेली अपडेट है, देन कोई भी चीज़ हानि नहीं है। अब हर चीज़ में रिस्क है, इसमें क्या दिक्कत है? सो आई थिंक मार्केट वोलाटिलिटी का बारे में कौन बोलेगा? मार्केट वोलाटिलिटी के बारे में मेरा इंजो ब्रदर बोलो। अभी ट्रेंड जो है ना, अभी थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोकन है ना, उनका थोड़ा ट्रेंड है अभी। अभी इनका 3 टोकन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है ना आसिफ तसीन, जैसे कि AJAX है, FET है और ओशन टोकन है। ये तीनों कंबाइन हो रहा है अभी। 2 तारीख के बाद ये 3 ओशन टोकन नहीं टोकन तो बैन हो रहेंगे। गया ना, ओशन टोकन तो बैन हो गया है। हाँ, ये 3 बहुत सारे टोकन नहीं कॉइन्स रहेंगे के और इसके बाद डिसलिस्टेड हो एक रहा है। टोकन आएगा। हाँ, ये भी बहुत है। ज्यादा खराब खबर है हाँ, नहीं बैन नहीं, होने के बाद। अभी ये होल्ड करते हो ना, इसमें कन्वर्ट करके दे देगा एक्सचेंज से ही। हाँ, तो वो ओके तो उससे पहले होता है कि हाँ भाई, हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि इफ यू हैव ए डेट्स आर गिवन दैट कि हाँ इस डेट के बाद आपका इस क्वेश्चन एक्सचेंज होगा, तो इसमें कोई नहीं है। जो डेली अपडेट है उसको पता होगा कि हाँ भाई, कोई भी कोई अगर डिसलिस्ट होने से पहले उसको नोटिफिकेशन दिया जाता है कि हाँ ये 1 मंथ या 15 डेज पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है कि ये कोई डिसलिस्ट होगा, या फिर कारण भी बताया जाता है कि हाँ क्या है और क्यों नहीं। वोल्टेज मार्केट वोल्टेज बहुत सारा डिपेंड करता है, हमको लगता है कि हाँ वार, इलेक्शन से, या नॉट सब थिंग्स, एक्सचेंज, तो बहुत सारी चीज़ है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? और कोई पूछा जाए? टुडे वी टॉक अबाउट ओनली गेट। आई थिंक हम लोग को गेट एक्सचेंज के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट डे है और गेट एक्सचेंज हम लोग को ऑफर दे रहा है। सो आई थिंक हम लोग को ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोग गेट एक्सचेंज के बारे में बातें करें। नहीं, हमारा तो आज के जो टॉपिक्स है वो है 3 टॉपिक्स। फर्स्ट है ट्रेंडिंग, सेकंड है वोलाटिलिटी, थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट। तो इन तीनों के बारे में बातें करें तो अच्छा है। तो हमारा टॉपिक्स भी वही है। तो इसके बारे में आपको आप लोगों का कोई भी और भी सलाह है, मसला है, जो भी है आप लोग शेयर कर सकते हो हम लोगों के साथ और हमारा फॉलोअर्स के साथ भी। तो डोंट वरी। भाई हमको हंसी बहुत ज्यादा है। ओके, और कोई पूछा जाए? क्रिप्टो सेक्टर ब्रो ऑलवेज फनी, ऑलवेज सील मोड, ऑलवेज। क्रिप्टो स्पेक्टर, आप थोड़ा और लिटिल बिट धीरे बोलना, क्योंकि इतना फास्ट बोलती हो, हम लोगों को भी समझ में थोड़ा दिक्कत हो जाती है बीच बीच में। ब्रो, तो बोलती हो मतलब कि बोलती हो, यहाँ पे गर्ल्स कहते ती, मतलब गर्ल्स बोलता ता लड़का को होता है, ती लड़की को होता है। जो भी हो, बोलता बोलती जो भी हो, आप बोलो ना, नहीं, लेकिन थोड़ा धीरे 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 बोलो। बोल दो।
नहीं, फर्स्ट टाइम है ना, इसका एक्सपीरियंस नहीं है एक्चुअली। रियल रियल लाइफ में बहुत सारी पर्सन है, सो या एक्सपीरियंस का क्या जरूरत है भाई, हम लोग तो सभी हम हैं, तो इस जगह पर कोई हेजिटेट होने का कोई चांस भी नहीं है। नहीं, अभी खुल के एक्सपीरियंस ही बातें लेना है करो। ना, एक्सपीरियंस ही ले लो अभी। हाँ, तो किसी को पहले एक्सपीरियंस नहीं होता और धीरे धीरे हो जाती है। हाँ ना, लाइव के लिए है तो वहाँ पे मैं तो इमेजिन करके लाइव करता हूँ कि हाँ मैं मिरर के सामने खुद से बात कर रहा हूँ, दैट्स इट, और लाइव कर रहा हूँ, या उसके अलावा कुछ नहीं। ओके ब्रो, लेट्स, हाँ और आराम कोई से क्वेश्चन बोल दो पूछा जाए? इसलिए। हाँ ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछा जाए? और मार्केट में रहती और सब क्वेश्चन भी देख लो, कोई क्या पूछ रहा है और क्या नहीं, सो उन लोग का भी क्वेश्चन का मैटर सो करता है ना। मार्केट सो का तरीका नहीं नहीं, नाउ चैट में डाउन कौन क्या और पूछ रहा है। अप ब्रदर? हाँ, ट्रेन के बारे में कुछ बताना पड़ेगा। ट्रेन के बारे में अभी हमारा होस्ट स्टार्ट करेगा, देखते हैं। सनसेन पूछ रही है, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट द AVX गाइड। हाँ ओके, लाइक इंजॉय अभी भाई, आप स्टार्ट कर दो ट्रेन के बारे में। अभी एक बार क्रिप्टो मार्केट कैप देखते हैं कितना है। AVX अभी क्रिप्टो मार्केट कैप 2.47 AVX ट्रिलियन AVX मार्केट कैप। AVX का अनकॉन AVX। भाई अगर किसी की बातें खत्म हो जाए तो माइक ऑफ कर देना, क्योंकि साउंड बैकग्राउंड में होती है। ओके, अभी हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट कैप के बारे में। क्रिप्टो मार्केट कैप 2.46 ट्रिलियन है। अभी कल के मुताबिक सिर्फ 0.8% पॉजिटिव है। ये कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होता क्रिप्टो मार्केट में। और थोड़ा देखिए इधर फुल डाउन ही है मार्केट। और कुछ न्यूज़ चाहिए, बस कुछ न्यूज़ चाहिए, कुछ न्यूज़ मिला तो ही पॉजिटिव देख सकते हैं। अभी इधर बहुत सारे टोकन है ना, टॉप टोकन, जैसे कि टॉप टोकन बिटकॉइन, इथेरियम और बीएनबी है। बीएनबी अभी रिसेंटली 700 को टच किया था, फिर से 586 पे आ गया। बीएनबी और इथेरियम भी है, इथेरियम का भी मार्केट है। इनका रिसेंटली 4000 टच होके 500 डाउन है। और सुलोनो रिसेंटली 200 टच हुआ था, फिर से फिर से देखिए सोलोनो 134 पे आ गए। अभी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, जैसे कि अभी इथेरियम का ETF अप्रूव हो गया और सोलोनो का इथेरियम का भी अप्रूव के बातें चल रहे हैं मार्केट में। अभी कुछ पॉजिटिव हो गया तो पंप भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, ऐसा है मार्केट। अभी जस्ट न्यूज़ का तो वेट करना है। तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो लाइव पे पूछ सकते हो, ट्रेन के टॉपिक पे। लेकिन इंजॉय ब्रदर, न्यूज भी होना चाहिए पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव न्यूज आए तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन पॉजिटिव न्यूज चाहिए। अगर पॉजिटिव मूवमेंट चाहिए तो, नहीं तो नेगेटिव ही मूवमेंट होगा, है ना। हाँ वही है, क्रिप्टो में सिर्फ न्यूज़ से ही पंप होता है। अगर कुछ न्यूज़ से पहले पंप होता है और न्यूज़ के बाद थोड़ा डंप हो सकता है। नहीं नहीं, अभी मार्केट फॉलो होने का कारण है कि CPI, अगर हम लोग CPI न्यूज़ को अगर अपडेट किए होंगे, अगर मैडम भी बोले थे कि CPI को एक बार लाइव बनाने के लिए, लाइव वीडियो, तो हमने उसको लाइव क्रिएट किया, उसको पूरा अच्छे से एनालाइज किया है। तो अभी मार्केट डाउन होने का एक ही कारण है CPI। और CPI के बारे में पूरा है कि हाँ वो वहाँ पे फॉल किया है, कंटिन्यूसली फॉल किया है, दैट्स वाई मार्केट भी फॉल किया है। वो हर चीज़ पे इफेक्ट करता है, फूड पे हो, स्टॉक्स मार्केट पे हो, हर चीज़ को इफेक्ट करता है। तो आई थिंक जो, अगर हम लोग न्यूज़ उठा के देख ले पिछले 10 दिन का, तो न्यूज़ में है CPI जो कि US में या फिर अदर कंट्रीज में फॉल किया है कंटिन्यूसली, लास्ट 3-4 ईयर से फॉल ही कर रहा है, इस बार भी फॉल किया है। तो इसी कारण से मार्केट भी फॉल है अभी रिसेंट में, अभी के प्रोजेक्ट में मार्केट फॉल होने का यही कारण है CPI। तो अगर हम डेली अपडेट है तो होंगे तो देखे होंगे, या फिर न्यूज में सर्च किए थे, गूगल को भी एनालाइज किए, तो नहीं, तो CPI के कारण से आई थिंक अभी मार्केट फॉल्स है। तो अभी आई थिंक कुछ दिन और मार्केट फॉल होगा मे बी, आगे क्या होता है पता नहीं, सो लेट्स सी। सो तुम्हारा क्या लगता है, BTC 50 के अगेन आ गया क्या नहीं, अगर फ्यूचर? अभी हम कहा कि मार्केट, सॉरी वो ट्रेन आ रहा है, सो ओके। मैडम बोली थी ना कि हम लोग CPI पे हैं, तो देखो CPI को अच्छा से एनालाइज करने पे यही पता चला कि अगर मार्केट में अगर CPI डाउन, CPI क्या चीज़ है, देखिए हर साल उसका अति होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ का होता है ना कि एवरेज निकाला जाता है, तो भी है। हाँ,
तो उसी कारण से जैसे ये हर चीज़ को इफेक्ट करता है, कोई भी फील्ड हो। तो अगर वो डाउन है तो रुपीज़ में, डॉलर्स में, या जो भी करेंसीज है उसको फिर फॉल ही होता है, अप नहीं होता है। तो वो फॉल किया तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली स्टॉक्स मार्केट भी अच्छा से डाउन मतलब कोलैप्स करता है। तो इसी कारण से अभी मेन कारण वही है कि अभी मार्केट फॉल किया है हल्का फुल्का, और बीटीसी भी अच्छा गेम कर रहा है। आई थिंक लाइक दैट अदर कोइंस में जैसे कि मिमी कोइंस सब 20% अप कर रहा है, ओके, बीटीसी फिर 4-5% ऑफ, अदर को सब कोलैप्स कर दे रहा है। तो यही है। और कुछ पूछा जाए? थैंक यू रज्जक कमेंटिंग इन द लाइव चैट्स। और कौन है? क्यूटेशन स्क्रिप्ट बस लव यू ऑल गाइस एक्स और ट्रेनर है, सो आई विल मीट यू फॉर 2 seconds. सो रोमेल भाई, नाउ ट्रेंड डाउन चल रहा है, सो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन कहाँ पर है? अप ट्रेंड होगा क्या फ्यूचर पे? फ्यूचर पे आप तो होना ही पड़ेगा, हर एक टोकन को फ्यूचर में आप होना ही पड़ेगा। और कितना गिरेगा और कितना गिरेगा, लेकिन हर बार सब जो प्रीवियस जितना भी लिक्विडिटी छोड़ के आया है, जितना भी डिमांड एरिया छोड़ के आया है, और जितना भी इम्बैलेंस है, इसी जगह पर सिर्फ पैसा से नहीं चलेगा। सिर्फ जो आप इन्वेस्ट कर दो ऊपर की तरफ चला जाएगा, आप सेल कर दो नीचे की तरफ चला जाएगा, ऐसा हर बार नहीं होता। क्योंकि ये जो मार्केट है ये कुछ रूल्स पे चलता है। रूल्स हर हर टोकन पर ही होता है, हर मूवमेंट पर होता है, हर ट्रेंड पर होता है रूल्स। सो हर बार ही इसको रीटेस्ट करना ही पड़ता है। विदाउट रीटेस्ट कहीं ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है जब वोलाटिलिटी ज्यादा हो जाती है, जब इस जगह पर ज्यादा बुलिश पावर और ज्यादा बेरिश पावर आ जाती है, तब तुरंत ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बिग डंप और बिग पंप हो जाती है। लेकिन वो जो छोड़ के जाता है ना, जो इम्बैलेंस कैंडल, जो रीबैलेंस, जो लिक्विडिटी छोड़ के जाता है, उसको रिटेस्ट करने के लिए फिर से उसको आना ही पड़ेगा। वो 2 दिन बाद हो, 2 साल बाद हो, और 2 महीने बाद हो, जो भी हो, उसको रिटर्न आना ही पड़ता है रिटेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसी प्लेस पर बहुत सारी लिक्विडिटी गिरा होता है। सो इसी हिसाब से ही ट्रेंड चलता है, कभी डाउन ट्रेंड, कभी अप ट्रेंड, ये तो होना ही है। लेकिन हर बार याद रखना पड़ेगा, जो डाउन ट्रेंड में जब जाता है तब हम लोगों को तो सिर्फ डाउन ट्रेंड के बारे में बातें करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को वो भी ढूंढना पड़ेगा कब इसको रिवर्सल पॉइंट मिलता है। हम लोगों को पहले ढूंढना पड़ेगा रिवर्सल पॉइंट कौन सा, और कौन सा बहुत सारे स्ट्रॉन्ग है जो उसी जगह से रिवर्सल होना पड़ेगा। तो उसी एरिया को ढूंढ के ही हम लोगों को ट्रेन के साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि ट्रेन इज आवर फ्रेंड, ऑलवेज ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। यही है स्लो गाना इसका, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। सो ट्रेन के साथ ही हम लोगों को रहना पड़ेगा। ट्रेन जब नीचे की तरफ जाएगा वो हमको ढूंढ के निकलना पड़ेगा, और ट्रेन के साथ ही नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। और जब ट्रेन ऊपर की तरफ होगा तो उसको भी ढूंढ के निकलना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हम लोगों को ऑब्वियसली हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक हम लोगों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। हायर टाइम फ्रेम क्या कर रही है, यहाँ पर 2 तरीके से होता है, स्वीप रन एंड स्वीप, लिक्विडिटी रन एंड लिक्विडिटी स्वीप, ये 2 होती है। जब हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप होता है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में वो होती है लिक्विडिटी रन। ये पहले आप लोगों को सभी को समझना पड़ेगा। हायर टाइम फ्रेम में होती है लिक्विडिटी स्वीप और लोअर टाइम फ्रेम में होती है लिक्विडिटी रन। सो अगर इस तरीके से आप लोग इसको पहचान लो और पकड़ सकते हो और जान पहचान कर लो इसी के साथ, तो फिर आपका बहुत ही उसको क्या कहती है, इजी हो जाएगा ट्रेंड में। थैंक यू। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आंसर दिया। बहुत सही बढ़िया बात। आंसर रोमेल। और मैं तो सिर्फ लॉन्ग को ही ट्राई करता हूँ, शॉर्ट ट्रेड बहुत ही कम ट्राई करता हूँ। नहीं, मेरे हिसाब से शॉर्ट भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लोग देखें तो मतलब मार्केट अगर आप जाए तो फॉल्स होगा ही। तो अगर सिर्फ लॉन्ग ही होगा तो मार्केट चलेगा ही नहीं। आई थिंक शॉर्ट इज बेटर। मैं प्रोफेशनल शॉर्ट ट्रेडर हूँ, आई थिंक। तो तो ये शॉर्ट को नज़रअंदाज करके सिर्फ
लॉन्ग का ही वेट करता हूँ, ना लॉन्ग ना का सिग्नल मिला तो सिर्फ ट्राई करता हूँ, नहीं मैं तो वेट कर चुका हूँ बहुत ज्यादा शॉर्ट के लिए, बट शॉर्ट तो नहीं होगा ना, लॉन्ग के लिए वेट कर रहा हूँ। शॉर्ट में थोड़ा लॉन्ग का कंफ्यूजन होता है। लॉन्ग का है ना, कुछ भी ट्राई कर सकते हो। मैं प्रोफेशनल यस शॉट। यस, but I like short because short always give me profit. But when I was do long, always I got big loss. नहीं, तो यही बात है कि बहुत सारे लोग हैं कि अगर हम बहुत सारे चार्ट को उठा के देखें, अगर हम टू 1 ईयर 2 साल का फिर डाटा देखें, हम अक्सर हम हमेशा चार्ट भी देखते हैं तो हमेशा लगता है कि बहुत आदमी होता है कि हाँ सिर्फ 2 महीना का चार्ट देखा, अगर 2 चार्ट अगर 2 महीना का देखेगा तो दिखेगा कि यहाँ 500% अप है। अगर उसी चार्ट को अगर हम 1 साल का देखेंगे ओवरऑल तो देखेगा 800% डाउन है, फॉल्स है। तो ये भी इफेक्ट करता है कि अगर हम अच्छा से नहीं देखें, सिर्फ प्रेजेंट को देखें, 1-2 महीना को देखें या फिर 6 महीना को देखें, तो ऐसे ट्रेड होगा तो आई थिंक लॉस। इफ अगर हम पूरा को देखें, उसका हिस्ट्री देखें फर्स्ट, और उसके बाद 1-2 साल का चार्ट देखें, जैसे कि 1 ईयर 9 मंथ, फिर 6 मंथ, 3 मंथ्स डे, ऐसे करके देखेंगे तो हमको समझ में आएगा ओवर में कितना हर साल में लॉस किया है, कितना मंथ पे कितना अप है, कितना मंथ पे कितना डाउन है, फॉल्स है। तो वो भी इफेक्ट करता है। मतलब कि हम बहुत सारे रिसेंट में चार्ट को देखे हैं, तो कुछ कुछ होता है कि 2 मिनट के लिए अप गया और फिर नीचे चला आया, तो चार्ट में शो हो जाता है कि हाँ भाई मैंने इतना अप किया है। वो ऐसे ईयरली शो होता है, 1 मिनट के लिए जाए या फिर 10 दिन के लिए जाए या फिर कितना दिन के लिए भी जाए, वो तो भाई एक बार टच कर दिया उतना प्राइस उसका नीचे हाई हाई प्राइस हो गया फॉर ऑल टाइम्स। तो ये भी इफेक्ट करता है। तो So हम लोग so हमेशा one people say not many single MTC. He say he like long, but I like always short. ना ये बात तो भी ठीक है। अगर आपका लॉन्ग एंट्री मिल जाए ट्रेन के साथ, ट्रेन के हिसाब से, अगर आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाए आपका इंडिकेटर से, जो भी हो आप लॉन्ग के साथ जा सकते हो। क्योंकि अगर लॉन्ग के साथ आप जा पाओगे और आप स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लो तो फिर आप बिग प्रॉफिट कर सकते हो लॉन्ग के साथ, क्योंकि पूरे के पूरे ट्रेन आप पकड़ सकते हो। पूरे के पूरे डाउन ट्रेन और पूरे के पूरे अप ट्रेन आप अगर पकड़ लो तो फिर आपका फायदा ही फायदा, यहाँ पर तो लॉस का चांसेस ही नहीं है। लेकिन पहले आपको तो ढूंढना पड़ेगा, आपको कंफर्म होना पड़ेगा कि अभी ये रिवर्सल होगा, यही तो समझना पड़ेगा पहले। उसके बाद आप लॉन्ग पे जाओ या शॉर्ट पे जाओ। शॉर्ट ठीक है, शॉर्ट क्योंकि हमारा जो 3 लेग मैं और एक चीज बताती हूँ आप लोगों को। हर ट्रेन पर जो ट्रेंड होती है यहाँ पर, सो आप लोग याद रखना 4 आवर ट्रेन, 4 आवर के 1 लेग, मैं जो हमेशा कहती हूँ आप लोगों को समझने के लिए, 4 आवर का 1 लेग्स, 1 आवर का 3 लेग्स होता है। और अगर आप शॉर्ट ट्रेडर्स हो, शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स हो, तो फिर अगर 4 आवर का 1 लेग्स खत्म होने के बाद जब रिवर्सल का सिग्नल मिलता है आपको, तो फिर आप शॉर्ट ट्रेड में 1 आवर में जाके आप 1 लेग्स पकड़ सकते हो शॉर्ट ट्रेडिंग में, तो फिर आपका फायदा ज्यादा होगा। आप क्योंकि 4 आवर में 3 लेग्स होता है, 3 लेग्स उसके मतलब 1 आवर का होती है 9 लेग्स होती है, जो दाम देता है पूरी की पूरी और पाम देता है पूरी की पूरी। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है ट्रेड लाइफ पर। तो ये भी है कि अगर मार्केट को देखेंगे तो अभी कुछ ही कौन सा क्या है, बाकी और सब कोइन अभी स्टिल बॉटम पे ही है। अगर हम टॉप ट्रेंड उठा के देखें किसी भी कोइन को, तो मात्र 3 ही कोइन है, 3 ही 4 कोइन है कि अच्छा से पंप किया है। अब बाकी टॉप 10 से और 10 में से कुछ कोइन को देखिए अभी स्टिल वो बॉटम पे ही है। बहुत सारे कोइन को कोई भी कोइंस को उठा के देख ले, BTC और इथेरियम और सोलाना छोड़ के बाकी हम किसी भी कोइन को उठा के देखें, बहुत सारे जो टॉप 10 में कोइंस है तो अभी भी बहुत बेस पे ही है। तो उसका भी क्या होगा क्या पता नहीं। अगर BTC अगर इतना अप है तो क्या लगता है कि उस सब कोइन क्या होगा अगर BTC फॉल हुआ। इमेजिन इफ BTC फॉल्स अगेन इट्स कम एट 40 टच द $40,000, then what happened with that coins and what happens with the mini coins? और ऐसा कब हुआ कि मिनी कोइंस मार्केट पे डोमेन करेगा। अभी तो है कि हाँ कुछ ही कोइन डोमेन कर रहा है मार्केट पे, लेकिन बहुत सारे उसी के पीछे चल रहा है। लेकिन ऐसा कब होगा कि हाँ जो मिनी कोइंस होगा जो मार्केट पे डोमेन करेगा। लेकिन जो कीप रिस्पेक्ट ब्रदर, अगर मैं कहूँ आपको, अगर मैं कहूँ आप मानोगे? अगर मैं कहूँ आपको BTC 30,000 पर फिर से जाएगा तो आप मानोगे मेरे बातों को? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि बीटीसी का अभी जो ट्रेंड है, अभी जो ट्रेंड बनाया है इसी जगह पर, वो टारगेट टोटली 30,000 के आसपास जाने का कोशिश करेगा अभी बीटीसी ने। नहीं हाँ मैं तो कह बिल्कुल, रहा हूँ हमको भी 50 से नीचे नहीं जाएगा करके। नहीं नहीं, हमको भी हम लोग तो इमेजिन है कि बीटीसी $14,000 पे आ गया था। तो हम लोग तो कोई इमेजिन, हम लोग उतना इमेजिन नहीं किया कि but this is crypto market, बीटीसी anything can happen, $14,000। anything can happen, हाँ 30,000 also जा सकता है नहीं, हमको तो लगता है क्रिप्टो कि मार्केट। उससे भी कम आएगा, क्योंकि अभी जो बेसिक कोइन से वो सब अपने ही किया है, अभी स्टिक नीचे है सब। हाँ, तो उस हमको लगता है कि नीचे जाएगा ही जाएगा, 100% श्योर है उस सबको अप लाने के लिए। हाँ, क्या क्या इस चीज बहुत सारे कोइन नीचे हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली बीटीसी को मेरे हिसाब से नीचे की तरफ जाएगा, तब तब भी बीटीसी 100 पर जाएगा। जब नीचे की तरफ जाएगा उसके बाद ही 180,000 क्रॉस करेगा। हाँ, लेकिन उसको पहले नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे बहुत सारे लिक्विडिटी गिरा हुआ है मेरे भाई। तो 30,000 मैंने टारगेट किया, 40 टू 30,000 मेरा फाइनल टारगेट है, जहां पर बीटीसी फ्यूचर में आएगा, आएगा ही आएगा। ये मैं कह रही हूँ, आप लोग मानो या ना मानो, ये मेरा पर्सनल कहना है। ये मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ जो वो जाएगा ही, लेकिन मेरा पर्सनल कहना है ये बीटीसी 30,000 तक जाने का कोशिश फिर से करेगा। मुझे पता है और मुझे जो समझ में आ रहा है और मेरा जो एनालिसिस से मैं पता कर चुका हूँ कि बीटीसी को 30,000 तक आना चाहिए फिर से। ठीक है, लेकिन मानते हैं कि अगर हम 3 कोइन को हटा दें, 3-4 कोइन को, तो उसके अलावा क्या लगता है और दूसरा कोइन कौन सा कोइन को उम्मीद है कि हम लोग आगे ऊपर कोइन जा सकता है? जैसे कि 2-4 कोइन हटा दे, मतलब कि बीटीसी और इथेरियम और सोलाना और बीएनबी और कुछ कोइन का हटा दे, और उसके बाद हम लोग देखें तो आगे क्या लगता है कि जो रिलेटेड नया कोइन लॉन्च करा है, पुराने कोइन किस कोइन को चांस है कि अच्छा पंप दे, एकदम तगड़ा पंप दे? क्या उम्मीद लगता है? नहीं वैसा तो टोन कॉइन है ना, टोन कॉइन है, और XRP का भी कुछ न्यूज़ आ सकता है। XRP का SEC का कुछ फाइट चल रहा था, अभी थोड़ा वो भी क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया तो XRP थोड़ा देख सकते हैं। और टोन कॉइन है ना, वो भी थोड़ा ज़बरदस्त टोकन है। जैसे कि माइनिंग ऐप सब कुछ चल रहा है ना टोन कॉइन पे, थोड़ा ट्रेंड पे आ सकता है टोन कॉइन का। बहुत ज्यादा माइनिंग coin already contact with and connected with Ton USDT, and very soon maybe when they will list it any exchanger, then maybe Ton USDT touches $10, at least $10. और मीमी कोइंस में क्या लगता है? जैसे कि मीमी कोइन 3-4-5 भी फेमस में चल रहा है, जैसे कि बोमी, पोल्की, पीपी, शिबाइनो कोइंस। तो इन चारों में से क्या लगता है कि इन सब में से बेस्ट कोइंस कौन होगा? इस चारों में से पूरे क्रिप्टो मार्केट पे कौन सा कोइन आगे जाकर रूल करेगा? पेपे कॉइन बहुत ज्यादा अच्छा है। पेपे नाउ डोमिनेटर एंड डोमिनेटिंग इन मीम कॉइन, बहुत ज्यादा अच्छा कॉइन है। पेपे कॉइन का ट्रेंड भी बहुत बढ़िया है, और उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना वो भी बहुत ज़्यादा आता है। शिबाइनो भी तो बढ़िया है ना। शिबाइनो भी क्या कि 3-4 कोइन है कि हम जैसे कि मीमी, अगर स्पेशली हम मीमी कोइंस को उठा के देखें तो मीमी कोइंस में भी कि हाँ 3-4-5 कोइन है कि हाँ भाई उन सब में से बेस्ट कोइन कौन सा होगा, ये मैटर देखना है कि हाँ उसमें से क्या हो सकता है, बेस्ट कौन होगा और आगे कौन सा कोइन ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, ये देखना है। मीम कॉइन बहुत ज्यादा रिस्क है ब्रदर, मीम कॉइन बहुत ज्यादा रिस्क है। जो जब आप ट्रेंड चालू हो जाएगा तो बहुत ज्यादा अप जाएगा, जब डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा तो बहुत ज्यादा डाउन होगा। सो तुम्हारा बहुत ज्यादा अलर्ट करना पड़ेगा। नहीं मीमी रिस्क कॉइन तो है रिस्क है, फिर भी ना मार्केट के हिसाब से जाना है। अभी विफ्ट टोकन भी था ना, जैसे कि गेट पे लॉन्च हुआ था 0.1 0.3 वैसा था नॉर्मली ट्रेड, 0.01 भी आ गया है। उसके बाद देखो कैसे ट्रेंड आगे चलेगा, फिर से हाइक क्रिएट किया। कंटिन्यू, क्या हुआ? वही विफ्ट टोकन था ना, ऐसा भी वो भी मेमी हाँ। कॉइन ही था। 0.1 से डायरेक्ट 4.5 तक चला जाएगा। वैसे ट्रेंड को सिर्फ नए फॉलो करना है उतना ही।
नया कॉइन्स को तो उतना नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन जो पुराने कॉइन्स है जैसे कि हाँ हमेशा 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 न्यूज में रहते हैं, अपडेट रहते हैं। कुछ कॉइन्स है जो मिनी कॉइन्स में, जैसे 5-6 कॉइन हमको लगता है कि हाँ मिनी कॉइन्स में है कि बीटीसी, बीटीटीसी और ये फुल्की, मीमी और बहुत सारे बोमी कॉइन्स, ये सब लोग ये सब कॉइन है कि हाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में। तो इन लोग का क्या होगा पता नहीं। और नया कॉइन्स का क्या है, लास्ट पिछले 1 सप्ताह का अगर उठा के देखेंगे तो बीसीपी कॉइन $30 प्राइस, अभी देखेंगे तो $0.1 प्राइस। जस्ट इन 4 days। Yes, yes, I am totally surprised. 32 to directly 0.01. स्टार्टिंग में 0.10, sorry. 0.10 स्टार्टिंग में गया था $30। सिर्फ ये टोकन भी नहीं, स्टार हीरो टोकन देखा 500 तक चला गया था। स्टार हीरो टोकन 500 तक, उसके बाद आके गया गिरा है 0.00। मार्केट I just surprised this type of coin launched. So if anyone buy with upper side, they totally losses. अब बहुत सारे पिग कॉइन में यार, पिग कॉइन मतलब कि हाँ उतना सारा अप कंटिन्यू फॉलिंग से अप होने का भी नाम ही नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइज ये बीसीपी कॉइन्स, हम एक दिन देखे वाह $30, दैट्स गुड। नहीं, उन्होंने ही मार्केट में बोला है ना, व्हाइट पेपर में उन्होंने लिखा है कुछ भी नहीं है इसमें, फ्यूचर कुछ भी नहीं है करके। वैसे ही होगा वो 30 से अभी 0.1 पे आए। But new coin always risks. I say about that, new coin is always risks. You need to first check out 1 month, then you can take entry. हाँ ना, देखो रिक्स है तो एक सेट आओ सुना है ना, अच्छा है। तो रिक्स ले तो ठीक है, ट्रेड है तो ट्रेडिंग करना चाहिए, लेकिन हाँ Now देखो माबिया मानता बहुत ज्यादा डाउन हो गया, $10 to $1। मानता also बहुत ज्यादा डाउन। नहीं मतलब वो तो और जाएगा, हमको भी लगता है कि और नीचे जाएगा। मतलब बहुत सारे कॉइन देखे कि हिप्पो को भी देख लो यार, नाउ हिप्पो तो $3 से अभी चल रहा है कितना, $0.3। ये भी 3000% नीचे है, 30,000% नीचे आ गया है जस्ट इन 15 days। तो इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता इस कॉइन का। रियली कोलैप्स्ड। बहुत ज्यादा कॉइन डाउन हो गया, बहुत ज्यादा कॉइन, बिकॉज बीटीसी डाउन जस्ट 1% एंड बहुत ज्यादा कॉइन डाउन हो गया 20 to 30%। तो है ना कि बीटीसी क्रिप्टो मार्केट से वेल अच्छा गेम खेल रहा है कि हाँ बीटीसी रियली प्ले विद द वेल क्रिप्टो मार्केट रियली। हमको बट धीरे धीरे बहुत ज्यादा बायर इंटरेस्टेड नहीं कर रहा है बाय के लिए। एवरीवन सेल, नहीं आ रहा एवरीवन है, सेल, नया पैसा नहीं आ रहा ना, इसलिए अभी जो भी है लॉस में जा रहे हैं। अभी जिसको फायदा हो रहा है वो थोड़ा बैठ रहा है दाल लेके, वैसे उतना ही हो रहा है, उतना ही। अभी कोई जब बुलाता है कॉइन बीटीसी का फेयर नहीं है, ऑल कॉइन फार्म कर रहा है, बट तो है ना बीटीसी फेयर रिलेटेड कॉइन ऑल डाउन हो गया, बहुत ज्यादा कॉइन डाउन हो गया। बीटीसी क्रिप्टो मार्केट से अच्छा गेम खेल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास। वाह, कोई भी कोई अगर अप जा रहा है 20% आ जाओ बेटा, 30% अप जाओ। अगर बीटीसी 2% जाएगा सबको लेके 30% डाउन, जस्ट इन 2% और 3%। बीटीसी 3% डाउन, और कौन सा फॉलिंग लाइक वाह 30% डाउन। अच्छी गेम, बहुत ही अच्छा गेम। तो हम लग रहा है कि वाह इस जगह पर भी गेम ले आया। और कहा जाए भाई, हमको पता है, हमको लगता है कि जीटी है कि इसके और कॉइन्स भी देखेंगे तो इससे कोई अभी, लेकिन और पुराने कॉइन को देखो, डॉट कॉइन, इंच कॉइन, फाइल कॉइन। अगर हम फाइल कॉइन का देखेंगे मैक्सिमम प्राइस तो कितना $700 प्लस, अभी चल रहा है $5। तो इस कॉइन का देखेंगे, जैसे आईसीपी कॉइन को भी देखेंगे तो मैक्सिमम उसका है $712 प्लस $500+ और भी है $8। तो ये सब फॉलिंग से स्टार्टिंग क्या है और अभी चल क्या रहा है, तो क्या यार, तो देखते हैं कि सरप्राइज्ड। वाओ नहीं, वही फंडामेंटल टोकन पे अमाउंट नहीं आ रहा ना। अभी स्ट्रॉन्ग टोकन जो है, जो नियर टोकन है और आईसीपी है और कार्डानो है और बहुत सारे टोकन है, उसमें कुछ भी अमाउंट नहीं आ रहा, इसलिए कर्नाडो इस अड्डा इस कोई प्रॉफिट नहीं। एपीटी टोकन भी, वो भी बहुत बढ़िया स्ट्रांग है, अभी वो भी एपी कॉइन भी अच्छा कॉइन था, मतलब सोचे कि हाँ अच्छा जाएगा भाई। उसका भी मैक्सिमम प्राइस है कितना, $20। अभी चला है यार, $4 चला गया था, फिर आ गया है $1 से नीचे। तो इट इज रियली डिफिकल्ट,
कुछ भी कहा जा सकता है। तो वही तो है कि जो बंदा डेली अगर मार्केट में अपडेट है, सो ऑफकोर्स उससे कुछ उम्मीद है कि हाँ भाई अच्छा प्रॉफिट कमाएगा, अर्निंग होगा। सो या आई थिंक गेट एडमिन इज स्लीपिंग। 1 आवर हो गया क्या? नहीं नहीं, कंटिन्यू करो, 1 आवर कहाँ हुआ? हाँ वो तो हो गया कब कब के, लेकिन बस हम बस लोगों शुरू को हुआ है। अभी थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा मार्केट ट्रेंड चेंज होने के लिए। ट्रेंड का चेंज होगा, उसी के लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। और मैं एक सलाह दूंगा सभी लोगों को, क्योंकि आप लोग कभी मिडिल पॉइंट से एंट्री मत लेना। मिडिल पॉइंट से अगर एंट्री आप ले लेंगे तो आपका लॉसेस ज्यादा होगा, क्योंकि अगर रिवर्स ना हो और ट्रेंड के साथ जाए तो फिर आपका सबसे ज्यादा लॉसेस में ही रहेंगे आप। सो अगर ट्रेड लेना है तो ऑब्वियसली लोअर लो और हायर हाई से ही लेना पड़ेगा, मिडिल से कभी ट्रेड मत लेना। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मार्केट में क्या होगा। अगर हम डेली अपडेट है तब मार्केट में क्रिप्टो मार्केट में लॉस नहीं होगा। अगर हम रेगुलर है, ऐसे प्रोफेशनल कर रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि हाँ क्रिप्टो मार्केट में भाई लॉस है। अगर हम अच्छा से ऑब्जर्व कर रहे हैं न्यूज़ पे, ट्विटर पे, मतलब बहुत सारे ऐप पे, सोशल मीडियाज, कंट्रीज, तो हर चीज़ भी देख रहे हैं, इलेक्शंस फ्लोज, एवरी चीज़ को हम देखेंगे और उसके एनालाइज के आधार हम ट्रेड लेंगे तो आई थिंक बेटर। कंपनी क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम किसी भी कंट्री में देखेंगे तो उस कंपनी कौन सा कंट्री के लिए है, कोई तो अगर वहाँ पे क्या हो रहा है तो उस बेसिस पे भी अगर हम ट्रेड ले, वहाँ का सिचुएशन से देखे और उसके एनालाइज करें, उसके बाद भी हम ट्रेड ले, तो हमको लगता है कि वो भी इफेक्ट करता है, बहुत अच्छा से इफेक्ट करता है। हाँ भाई, मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बताना चाहती हूँ। न्यूज़ इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ये ठीक है, लेकिन याद रखना एक बातों को, अगर ट्रेंड नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ हो और न्यूज़ नेगेटिव आया तो फिर याद रखना ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ स्टार्ट हुआ है उसके बाद न्यूज आया है नेगेटिव, सो तब वो नीचे की तरफ सिर्फ एक और दो और कम से कम 3 कैंडल देगा जो नेगेटिव रिएक्शन होता है, लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं होता। ट्रेंड के साथ ही जाता है, वो सिर्फ नेगेटिव न्यूज के लिए वो थोड़ा रिवर्स हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाते हैं। ये भी जो ट्रेडर्स है उसको भी पता होना चाहिए जे आप लोग सिर्फ न्यूज के भरोसे में आप थोड़ा पीप, जस्ट पीप जो कहती है वो पीप डाउन होती है, लेकिन जाता है ट्रेंड के साथ ही। और आप अगर देखना चाहती हो तो बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल है जो न्यूज के रिएक्शन से सिर्फ शेडो और वीक छोड़ के आया है। बहुत बड़ा कैंडल हुआ है लेकिन वीक छोड़ के फिर से नीचे की तरफ चला गया। लेकिन मैंने लास्ट के साथ थोड़ा पंप होता है उसमें। नहीं 2022 में हम लोग देखे थे, अगर बीटीसी अगर फॉल करेगा 10% तो कितना भी कोई अच्छा न्यूज हो, कितना भी उसका कैंडल अप हो, वो कोइन वहाँ पे स्टे नहीं करेगा, वो फॉल करेगा, फिक्स है उसका। अगर वो लेवरेज रखे, उसका हर कोइन का अपना अपना स्टैंड रहता है कि हाँ अगर बीटीसी 1% फॉल करेगा तो वो कोइन अपने फिक्स किया होता है 3%, 5%। अगर मान लीजिए बीटीसी अगर 1% कोई फॉल करता है तो कोई भी फिक्स होता है कि उसका वो 10% फॉल करेगा। लेकिन अप करने के समय वो रूल लागू नहीं करता है, लेकिन अब फॉल करने के समय मैक्सिमम कॉइन्स वो रूल लागू करता है कि बीटीसी फॉल्स 1%, देन जो भी कॉइन्स है अपना अपने जो कंपनी फिक्स रहता है कि हाँ 5% लॉस होगा, डाउन होगा तो 5% डाउन होगा। लेकिन हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि अगर मान लीजिए ये रूल अगर फॉल्स के लिए अप्लाई होता है तो अप के लिए वही सेम रूल्स नहीं होता। अगर अप के लिए वो रूल्स होता तो सब कॉइन्स अप होता, ऐसा होता तो सभी को सभी प्रॉफिट मिल जाते, वही ना, सभी को प्रॉफिट मिल जाते। कारण कि बीटीसी इतना अप गया है और तो कोई नीचे ही है, लेकिन अगर वही अगर बीटीसी फॉल होता और सारे कोइंस नीचे यार एकदम डम 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 या बम तो ये इफेक्ट करता है। हाँ इंजॉय भाई, बीटीसी व्हेन डंप बट मोर ज्यादा बहुत ज्यादा स्पॉट कॉइन डोंट डंप, बट दिस टाइम बहुत ज्यादा डंप हो गया, ऑलरेडी बहुत ज्यादा डंप हो गया दिस डंप पे। नहीं वो भी एक बात है आसिफ तासिन, देखो आप बीटीसी जितना भी डंप हुआ है ना, आप मिला के देखो मंता, सोल, सुई और एएलटी टोकन जितना भी है वो सिर्फ साइड रेंजिंग कर रहा है,
सिर्फ साइड रेंजिंग कर रहा है, वो डंप नहीं हुआ और पंप भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी मूवमेंट बीटीसी ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन मानता मैथिक्स और जो है एएलटी टोकन और उसका सोल मैट्रिक्स सुई सारे के सारे टोकन सिर्फ साइड रेंजिंग कर रहा है। मैट्रिक्स कॉइन्स को हम लोग देखेंगे तो ये भी उतना ही पे है, मतलब कि ज्यादा उतना नहीं कर रहा है, जस्ट भी होल्डिंग्स या ये सब तो है। और सैंड माना कॉइन्स को देखेंगे तो ये सब भी है कि या मतलब कि बहुत सारे बीटीसी अप हो गया, अब बीटीसी बहुत सारे सोलाना ऑल टाइम लो पे भी है और हाँ, अभी भी ऑल टाइम स्लो पे ही है। बहुत अभी पुराने कॉइन्स हैं, लेकिन हम बहुत सारे और भी कॉइन को देखेंगे जो जब जो बीटीसी के साथ साथ लॉन्च हुआ था, उस समय लॉन्च हुआ था, जो बीटीसी 2013 2014 में जो कॉइन लॉन्च हुआ था, वो सब भी अभी कहाँ है, जस्ट जस्ट के तरह से सब एकदम वाव। Sui, Matic, and Dot, they also too much down. मार्केट को इन्फ्लुएंस ज्यादातर होता है कि न्यू कॉइन से, कि एवरी डे न्यू कॉइन लॉन्च हो रहा है हर दिन लगभग यहाँ, तो एक डाइवर्सन है कि यहाँ एवरी डे ज़्यादातर लोग न्यूज़ पे फ्लो करते हैं कि हाँ यहाँ न्यूज़ न्यूज़ न्यूज़, क्योंकि वो बहुत लोग अच्छा से एनालाइज नहीं करते कि हाँ क्या है और क्या नहीं। एवरी डे न्यू कॉइन न्यू कॉइन न्यू कॉइन इज गुड, नो डाउट, बट यू हैव टू एनालाइज इन अ वेल वे, देन प्रोटेक्टेड। हाँ ब्रो, आई थिंक सबका एनर्जी खत्म हो गया क्या? ओके, जो भी हो, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जानकारी मिला है। मेरा खाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। तो अभी हमारा जो होस्ट है, होस्ट तो बातें ही नहीं किया, बातें तो हम लोग ही कर रहा था, होस्ट तो सिर्फ चुपचाप सुन रहा। तो होस्ट आप कुछ बताओ, बताने के बाद आज का लाइव इन कर दो। 11 बजे इन करेंगे, अभी 17 मिनट्स बाकी है, 70 कम से कम 1 आवर अति कर देते हैं, 1 आवर उसके लिए लाइव क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद अभी 20 मिनट बाद हम लाइव करके बंद करते हैं। 1 मिनट? हाँ हो गया, 1 घंटा 1 आवर हो गया गेट लेकर। 1 आवर कहाँ हुआ 1 आवर? नहीं ये कनेक्ट किया था ना, इसका डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट किया था, इसका प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर भी कर देते हैं, क्या दिक्कत है? लाइव 1 आवर हो गया है, लाइव 1 आवर हो गया है गेट का। नहीं कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? 5000 फ्लोर व्यू पड़ा देते हैं, कितना व्यू है? आप कंटिन्यू करना चाहती हो 2-3 आवर? मैं तो फ्री, मैं पता है मैं बोर होता हूँ, मेरे कोई खास दोस्त है नहीं, तो मैं अगर गेट लाइव अगर बोल दे कि हाँ भाई अगर 12 आवर लाइव करो तो मैं खुशी से कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे पेमेंट करना नहीं चाहिए तो कर लो, माइनिंग बोनस आ जाएगा। नहीं आता है ब्रो, $1 $2 $1 $2 वैसे नहीं है, लाइव कर लो, लाइव कर दो और कार्ड देते रहो, विजिटर्स आएंगे जाएंगे ना तो माइनिंग बोनस आ जाएगा शायद। अभी वो चाइनीज लोग है ना, सब वही करते हैं, चाइनीज लोग है ना वही करते हैं, वो पूरा दिन ऑनलाइन रहते हैं। मैं हमको तो फ्री है, हम तो 24 आवर्स से, और कोई हमको कहते गेट लाइव पे रहे तो हम इजीली रह सकते हैं, नो डाउट। मतलब एकदम खुशी को 3 टाइम लाइव करो, 3 टाइम और 2 टाइम, देन बहुत ज्यादा माइनिंग बोनस आ गया। नहीं ओके, बॉक्स क्रिएट कर देते हैं ताकि देन और कहा बॉक्स मत करो बिकॉज लाइव स्ट्रीम टाइम खत्म हो गया, वेरी सुन ऑफ हो जाएगा। बट मेरे को इन करना पड़ेगा 1 पीपल, तुम नहीं इन करो। और कुछ पूछा जाए ना, जैसे कि क्या बोलते हैं कि पब्लिक का क्वेश्चन देख लो, मतलब कि व्यूअर्स का क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन को क्या पूछा है, उन लोगों का भी क्वेश्चन का आंसर देना होगा ना। मैं क्वेश्चन नहीं कर चुका है, एवरीवन जस्ट एंजॉय। हाँ, और रात हो चुका है ना, बहुत सारे लोग चला गया, तो क्वेश्चन जो करेगा वो भी नहीं है। पूछो भाई लोग, किसी के पास भी कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, यू आर ऑल ऑफ फ्री टू आस्क, सो आस्क एनीथिंग व्हाट यू वांट टू आस्क माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट आस्क। पूछो भाई लोग, किसी को कोई पूछना है पूछ लो, रोमन ब्रो आंसर देंगे, हम फ्री है। हाँ, कीप इंस्पेक्टर रेडी है बताने के लिए। We are enjoying and enjoy brother, always enjoy, he is just here। नहीं जैसे कि हम लोग देखेंगे भाई, बेबी डॉगी का क्या लगता है? बेबी डॉगी स्टिल अभी बहुत सारे कॉइन लिस्टेड नहीं है, लेकिन बट एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। ओके, क्रिप्टोंजे ब्रो देखो, SS20 को दिखा दो सभी को, SS20 क्या हो रही है।
SS20 हाँ, SSV या क्या है? SS20? SS20, ओके, SS20 देखो तो दाम पंप हो रही है, बहुत ज्यादा पंप हो गया ऑलरेडी। नीचे से ही पंप हुआ है और क्या। नहीं, बहुत बहुत अच्छा पंप किया है। बहुत नीचे है ना। हमको तो लगा पता है, हमको तो लगा कि 10 बजे से पंप होगा, स्टार्ट होगा। 15 मिनट पहले स्टार्ट हो गया, बाजार घूम रहे थे उस समय। जो भी हो वो थोड़ा मूवमेंट मिल चुका है ऑलरेडी SS20। अभी 50 मिनट तो देख रहा हूँ मैं। एसएसपी ऑलरेडी डब्ल्यू अटेंड कर लिया 1 आवर पे ऑलमोस्ट, एंड 4 आवर पे ऑल्सो 4 आवर, जस्ट नीड टू ब्रेक आउट। वैसे तो बहुत सारे पंप होने वाले हैं। ऑल टोकन। क्रिप्टो इंस्पेक्टर आप बताते रहो। पूछते रहो भाई, कोई भी टॉपिक दो, किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक दो। आई एम ऑलवेज फ्री टू, और मैं हमेशा एनर्जेटिक हूँ। कोई भाई लोग जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना है आराम से पूछ सकते हो। बस क्रिप्टो मार्केट से कोई दिक्कत नहीं है, गलत है सही बताऊंगा जरूर। मैं नहीं भी जानता हूँ तो मेरे और फ्रेंड्स है, वो लोग बताएंगे, वो लोग वेल ब्रदर एक्सपीरियंस्ड ऑन है। फायर, ऑन फायर, ऑन फायर। वो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड है। सो ऑफकोर्स माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हो, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका लाइव है, डोंट वेस्ट टिकट, जस्ट आस्क व्हाट यू वांट टू आस्क माय डियर फ्रेंड्स। यही हम लोग है यहाँ पर बताने के लिए, और क्रिप्टो इंस्पेक्टर आंसर करेगा आप लोगों का। Okay, friends. Anybody want to ask anything, please ask. Don't be ticket. It's your life, my dear friends. Just ask what you want to ask. यस, फील फ्री आस्क। हाँ, अभी थोड़ा एनर्जी आ गया स्पेक्ट्रा में। हाँ, bro, मैं बहुत पूरे energetic हूँ। पूरे एनर्जी आ गया। मेरा एनर्जी गया बिकॉज तो लाइव स्ट्रीम करने के बाद मैं लाइव स्ट्रीम कर चुका हूँ, सो दैट्स व्हाई मेरा एनर्जी टू मच लो। Yeah. No, I think you have to go somewhere else, and because it's night time, and Roman is waiting for someone, and maybe someone is waiting for him. Yeah, him waiting for someone. Yeah, night calling. Yeah, this that. I think understand that. Roman's bro is too. Yeah, Roman's bro. Night times. Yeah. Okay. Let's go. brother. What? Let's go on the crypto topics. रोमल भाई ओनर माइंड डिक्शन भाई। अभी इधर भी है ना, गेट में भी वॉल्यूम देखो कितना है। गेट इथेरियम पे। हम लोग अभी सोच रहा था खत्म कर दूंगा, अभी अभी रेड पैकेट भी दे दिया। थैंक यू गेटजिन जी फॉर सेंडिंग ए रेड पैकेट। Oh, thank you, and I hope we was because अभी अभी तो क्रिप्टो इंस्पेक्टर बहुत ही खुश हो गया। 20 मिनट हो गया। तो फिर मैं खाना खा के आ चुका हूँ। ब्रो, मेरा बहुत ज्यादा टाइम 10 बजे से चाय पीने का भूख लग रहा है। तो 5 मिनट चाय बनाऊं, दिखाऊं ओ माय गॉड, मेरे फ्रेंड्स सब लाइव चालू करके रखे हुए, हम लोग यार 10 बजे टाइम नहीं पता, लाइव चालू है दैट। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं 20 आवर मिनट्स तक के लिए बोल सकता हूं। सो फ्रेंड्स, जस्ट आस्क क्वेश्चंस, आई एम हियर टू आस्किंग, बस क्वेश्चन। एंजॉय ब्रदर और क्रिप्टो इंस्पेक्टर ब्रदर, आप दोनों मिलके थोड़ा कोई टोकन के बारे में बता दो। हमारा जो फॉलोअर्स है यहाँ पर बता दो, कोई भी टोकन के बारे में क्या करना चाहिए, कौन सा टोकन ज्यादा अच्छा होगा बाई करने में, ये बता दो। और मैं अभी म्यूट होता हूँ, आप लोग बताओ। हे ब्रो, हेलो। कोई भी क्वेश्चन दो यार, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। अभी मैं लैपटॉप में नीचे रखा हूँ, चार्ट खोलो, चार्ट खोल के एकदम फटाफट। So ask bro, and कोई भी क्वेश्चन पूछो my dear friend, don't be scared, just ask. I'm here to giving answers. तो कोई भी क्वेश्चन टॉपिक बोलो, जो भी क्वेश्चन माय फ्रेंड, जो भी क्वेश्चन चाहो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन। इंजो बता, तुम्हारा शर्ट मेरा शो नहीं हो रहा है। आई डोंट नो, लाइव पे शो हो रहा है बट मेरा शो नहीं हो रहा है। नहीं वो छोड़ दो, ये लाइव ये देख लो, ये गेट पे चाहिए ना। नहीं, गेट पे लाइव चलना है ना, गेट के लिए सेट है, वो एको होता है इसलिए।
चलो हम लोग कौन सा कॉइन्स को देखे अभी अभी रिसेंट में कौन सा कॉइन्स लगता है कि आपको कोई कॉइन्स का नाम बता ब्रो, कोई भी कॉइन्स हैं जो कि बेस्ट हो। हम लोग एक्सचेंज टोकन्स को देखे थे, आई थिंक हम लोग को ज़्यादातर ट्रेड एक्सचेंज टोकन्स को सपोर्ट को लेकर रखना चाहिए। कि एक्सचेंज टोकन्स बहुत भी इफेक्टिव है। हम लोग जैसे कि हम लोग पूरे मार्केट में देखेंगे तो 6 7 या 8 कोइंस है जो कि एक्सचेंज टोकन। तो अगर एक्सचेंज टोकन्स आई थिंक इसको नहीं लगता है कि ये डंप होगा, क्योंकि अगर ये कोइंस डंप होगा तो वो कंपनी डंप होगा, कंपनी डंप होगा तो मे बी एक्सचेंज इज फुल इफेक्टिव। तो अगर हम लोग ज़्यादा ट्रेड अगर कोइंस होल्ड अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहें तो ऑफकोर्स माय डियर फ्रेंड्स यू हैव टू होल्ड विथ द एक्सचेंज टोकन्स। अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे तो 6 7 है एक्सचेंज टोकन्स लाइक GT, PNB और FTTT और हुबी एस टी। देर आर लॉट्स ऑफ एक्सचेंज टोकन्स। सो अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी अगर पर्सन चाहे कि हाँ भाई हमको होल्ड करना है या फिर मेरे पास USDT डॉलर्स है जो भी है, तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कॉइन्स को होल्ड करना चाहे तो देन यू मस्ट हैव टू बाय, आई थिंक लाइक दैट कि यू हैव टू बाय एक्सचेंज टोकन्स एंड होल्ड देम फॉर द लॉन्ग टर्म बिकॉज इट मस्ट गो अप्स एंड अप्स इन द फ्यूचर्स। आई थिंक लाइक दैट। सो या हमको एक्सचेंज टोकन अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो आई सजेस्ट दैट कि यू जस्ट बाय एक्सचेंज टोकन्स एंड लीव देम, छोड़ दे बाकी वो ऑटोमेटिकली अब जाएगा क्योंकि एक्सचेंज अपना टोकन यूज करवाएगा एवरीडे। अगर वो टोकन से एवरीडे अपना यूज करवाएगा देन मस्ट है कि उसका अप होगा। इसमें कोई शक नहीं है। तो आई थिंक या हम लोग को लॉन्ग टर्म्स के लिए अगर होल्ड करना है तो यू बाय ए एक्सचेंज टोकन अकॉर्डिंग टू मी। So yeah, okay, I don't force you to buy it. It's your own personal choice. Anything. So it's your own personal choice. I'm just suggested that and just giving advice. But choice is your, decision is your, money is your, everything is your. I'm just giving advice. And हाँ, बहुत बढ़िया बोला। इंजो ब्रदर, तुम्हारा क्या लगता है सितंबर पे अगेन बुल रन स्टार्ट होगा क्या? मेरा तो लगता है, मैं तो इंफॉर्मेशन मिलेगा वन, मेरा इंफॉर्मेशन मिलेगा तो सितंबर पे वन माने अल्कोइन सीजन आ चुका मे बी। नहीं, वही मैं भी अभी बस इसी का वेट कर रहा हूँ। अभी जो भी दोस्त को बोला हूँ ना पे इन्वेस्ट करने के लिए, सब रो रहे हैं तो बोल रहा हूँ कि 2 तारीख का वेट कर लो, 2 तारीख का वेट कर लो करके। अभी 2 के बाद कुछ हुआ तो सब खुश होते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। वेट, लॉन्ग टाइम वेट करना है उतना ही। यस यस, बट स्पोर्ट पे तो बहुत लॉन्ग टर्म होल्ड करने के बाद पैसा मिल चुका, नो प्रॉब्लम। वही वही, बिकॉज अभी जस्ट खुशी मिलना देखो, है ना, प्रॉफिट तो देखना है ना, प्रॉफिट देखो देखना है। सोल कॉइन, इथेरियम, दे टू मच डंप आफ्टर 3 years लेटर अगेन बहुत ज्यादा फार्म हो चुका है। जस्ट नीड टू होल्ड। वही वही है ना। अभी गेट में भी देखो, इधर इथेरियम का वॉल्यूम देखो, 24 आवर का वॉल्यूम कितना है। 125 मिलियन वॉल्यूम है गेट में सिर्फ 24 आवर में। उसके बाद बिटकॉइन का वॉल्यूम 65, मीन्स द इथेरियम का वॉल्यूम बिटकॉइन से ज़्यादा है। अभी ट्रेडिंग और सेलिंग कुछ भी हो, फिर भी इथेरियम ट्रेंडिंग पे है। इसलिए सभी इथेरियम का ही बात कर रहे हैं ना। कुछ मिला तो इथेरियम में ही कुछ हो सकता है इस बार, देखना है। बुल रन चालू हुआ तो इथेरियम के बाद ही चालू का देख सकते हैं। बट इथेरियम नाउ टोटली रेंजिंग मार्केट, टोटली। मैं वही बोल रहा हूँ ना, इधर ट्रेंड है ना। टोकन देखो, वॉल्यूम देखो कितना है, बाय सेल वॉल्यूम 125 मिलियन है गेट में, सिर्फ गेट में। यस यस, बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो चुका है, बहुत ज्यादा। वही थोड़ा पुश चाहिए। बट मेरा मेरा स्पेक्टर ब्रदर कहाँ है? ही इज एनर्जेटिक पर्सन, वेयर इज वेयर ही इज? क्रिप्टो स्पेक्टर ब्रदर, तुम कहाँ पर हो? आ जाओ आ जाओ। और ये देखा क्या गेट में कुछ ऑप्शन है नया वाला? हाँ, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? कुछ भी तो देखा था ट्रेडिंग का।
मेरे हिसाब से क्रिप्टो स्पेक्टर का नेटवर्क इशू हो गया, फिर से नेटवर्क इशू स्टार्ट हो गया। अभी क्रिप्टो स्पेक्टर का शुरू हो गया। एंड थैंक यू हाँ गाइस। नहीं चला गया। आप वो जो नेटवर्क इशू है, मेरे हिसाब से नेटवर्क इशू है, और इस तरीके से छोड़ के क्यों जाएगा? वो तो ज्यादा एक्साइटेड था यहाँ पर वो चला गया, ये कैसे मान सकते हैं हम लोग? वही अभी नाउ इन करना पड़ेगा बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम हो गया। एंड स्ले ब्रदर वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट। Thank you Saleh RR, thank you everyone, thank you so much for join our live, thank you। वेलकम वेलकम और आप साले। लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, आप लोगों को अगर मनी मैनेजमेंट और ट्रेंड और वोलाटिलिटी के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, फील फ्री, डोंट वरी, हम लोग हैं यहाँ पर आप लोगों को बताने के लिए। हाँ कंटिन्यू करो, होस्ट, हमारा होस्ट कंटिन्यू करो भाई। वही बोल रहा था ना। होस्ट ब्रदर कंक्लूजन करो, कंक्लूजन। वही अभी कुछ ऑप्शन देखा था, गेट में नहीं मिल रहा है। क्योंकि अभी भी 11 मिनट रहना रेट्स पड़ेगा। देखो, रेट्स कॉइन बहुत ज्यादा फॉर्म कर लिया है। रेट्स कॉइन बहुत दिन के बाद बहुत ज्यादा कौन सा वाला? फॉर्म। रेट्स रेट रेट्स रेट्स रेट RATS। ओके RATS टोकन। हाँ ये तो BRC20 टोकन है ना। ये टोकन जब भी पंप होगा जब OD पंप होगा। BRC20 टोकन का ट्रेंड आया तो कुछ फायदा भी देख सकते हो। एक टोकन पंप के बाद दूसरे दिन दूसरा होगा, ऐसा है उसका। इधर हाँ आके नहीं, इधर आके इधर BRC20 दूसरे से सेलेक्ट सर करो। मिला हुआ है। BRC20 टोकन है ना, जो भी है अभी ऑटोम ARC पंप हो रहा है। अभी ये दो थोड़े टोकन पंप हो रहे हैं। अगर ट्रेंड ऐसा ही हुआ तो कल है ना ये टोकन भी पंप हो गया, ऐसा है इनका BRC20 का। अभी रैट्स टोकन 1 आवर चार्ट देखे तो भी थोड़ा ओके, कंटिन्यूअसली पंपिंग है रैट्स। सो सब लोग टुडे आवर लाइव स्ट्रीम वेरी सुन खत्म हो चुका है होगा। सो तुम्हारा लास्ट में कोई क्वेश्चन है तो बताओ। RRR इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क। अभी मूवी टोकन भी देखो कितना आ गया है, 2% पंप अप है। बहुत ज्यादा कॉइन इंस्टेंट फार्म कर रहा है। मे बी वही खुश खबर है, न्यूज अच्छा आ गया। मे बी वही मूवी टोकन। कोई खुशखबरी आ रही है क्या? हाँ नहीं, अभी न्यूज़ तो कुछ नहीं आया। मे बी बहुत ज्यादा कॉइन ऑलरेडी स्टार्ट टू फार्म। बहुत सारे, ओ माय गॉड। वैसा न्यूज़ नहीं है, देखना है न्यूज़ का कुछ अपडेट आया तो। हाँ सारे के सारे टोकन अभी थोड़ा पंप होने वाली है। अभी इस ट्रेन को सारे टोकन को ट्रेंड ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्सल का टाइम हो चुका है। कभी भी रिवर्सल हो सकती है। वही है, थोड़ा थोड़ा ले रहा है मार्केट। वही अभी देखिए, बंद करे क्या लाइव? 8 मिनट है अभी।
हाँ कर सकती हो। पहले वो आरआर का कर जो सकते क्वेश्चन कर है, सकती हो। आरआर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देने के बाद सही तरीके से क्लोज कर दे, कोई बात नहीं। हाँ आरआर ने क्वेश्चन किया है तो इसका आंसर दे दो हमारा होस्ट। के आर अभी मार्केट द मार्केट इज वेटिंग फॉर द एनी गुड न्यूज़. इफ यू सी एनी गुड न्यूज़ then we can see the market will be the reversal trend also. Now we can see the down trend. This is if you see the 4-hour chart of the market, like this is the one Ethereum, you can see the sideways here in the 4 hours, but Bitcoin is in downtrend. The Bitcoin, you can say here the downtrend Bitcoin. तो आ गया हमारा क्रिप्टो इंस्पेक्टर भी आ गया अभी। Okay, Bitcoin in the downtrend, but we need यार मेरे को वीडियो ऑफ करना है breakout here. You see the breakout means you can see the one almost यार, मेरे कट हो 70,000 जा रहा also Bitcoin can reach. यार दिस इज नॉट वर्किंग व्हाई ओके वेट If any breakout, then only we can see the 70,000, or we can see the another support is almost 61,200. This is the our one of the strongest support, 61,200. I just expecting like the Bitcoin not going below this. If this go, then we can see the 56,000 also. लेकिन इंजॉय ब्रदर, जो ट्रेंड अभी बनाया है 4 आवर का ट्रेंड है। हाँ 4 आवर का ट्रेंड है वही जो 4 ट्रेंड hour अभी ही है बनाया Bitcoin. है। तो इसी जगह पर कोई भी रिवर्सल आने का चांसेस है क्या? और अगर आ जाए तो कहाँ तक आ सकती है रिटेस्ट के लिए? वही है ना, यार अभी रिवर्सल ही है। अभी ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर जा सकता है, 70 भी जा सकता है और द न्यू हाई को भी जा सकता है। अभी कुछ रिजेक्शन, इधर से भी रिजेक्शन मिला तो 61,000 का वेट कर रहा हूँ उतना ही। तो 50 मूविंग का देखो ओके कितना कैसा रिजेक्शन है 50 मूविंग का, लेकिन इधर 50 मूविंग सॉरी का रिजेक्शन और फिर से इधर भी रिजेक्शन है। अभी ऊपर गया तो सॉरी भी इजीली 65,000 का वेट कर सकते हैं। हेलो मेरा आवाज आ रहा है हाँ आ हाँ रहा है, आ हाँ रहा आ है। रहा है। मेरा फोन ऑफ हो गया था अच्छा, मैंने कहा जो उसका कुछ तो गड़बड़ हो गया, नेटवर्क इशू और कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पर। नहीं मैं अचानक से फोन आ गया लेकिन लेट यार फोन ऑफ हो गया अचानक से मेन टाइम पे मेरा जाने का टाइम हो गया। सो आसिफ ब्रो को सबके लग रहा है कि आज दिन भर खाना नहीं खाया ब्रो चिल ये मर्द यस आदमी है यस कि ना मेरा जाने का टाइम हो गया। एंजॉय हम ब्रदर, भी करने वाले थे। स्किप ब्रदर एंड आल्सो Rumel brother. Bye bye and bye bye everyone. Thank you so much for joining our Crypto Live. So we will be meet again inshallah. Bye bye guys. 10 मिनट रुको और ब्रो और 5 मिनट रुक जाओ आसिफ तासिम। 5 मिनट करके ऑफ कर देंगे अपने। 4 मिनट बाकी है, अभी 4 मिनट वो रुक जाओ, उसके बाद ऐसे ही क्लोज हो जाएगा। आसिफ ब्रो लग रहा है कि हम फोन पे गाली सुनने वाला है नेक्स्ट डे किसी से Oh my God. Lol. Always he might another thing. Saber This is brother, not good. This is not Saber good. brother, I don't understand your language, Arabic. Please write with English. He says, "Salam alaikum, kaifa haluka?" I means he Oh, says, walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. also, Ana fizen. Kaifa haluka? भाई वो कुछ समझ में ना आ रहा है भोजपुरी बोलो तू ने भोजपुरी मैं हिंद Arabic understand, but पढ़ सकते हो ना। yes, but he don't use any jabar zer fish. Ana fizen. Sabir. Kaifa halik? ब्रो कोई हमको सब बोलते रोमिल है नो वन इज बोटिंग मे हेलो मे हाय दिस इज सिंपली बैड Sabir brother totally surprised. He is totally surprised. कोई रोमिल हाय when someone say hi hello hi to me
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज्यादा ट्रांसलेट हो गया। सारे चीजों मुझे थोड़ा थोड़ा पता है इसीलिए मैं आंसर दे पाया। ये ट्रांसलेट हो गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं मेरे हाँ ये ट्रांसलेट हो गया किंतु पहले वाला ट्रांसलेट नहीं हुआ हाँ था, वही इसलिए मैंने वैसे, पूछा था। हाँ वही था ना। Good so friends. Good so Slay. क्या हुआ किस कीप रिस्पेक्टर आप हंस क्यों रही हो भाई? he वही may वो be contact वही with वो his GF. नो ब्रो, मैं रियल लाइफ में बहुत साय हूँ, अकेले रहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी नहीं है, बहुत अकेले, मैं अकेले रहने वाला हूँ, एकदम लोन इस टाइप का बंदा हूँ। But I don't know why you always chill mood. Why? मैं एकदम जॉली मूड का आदमी, एकदम रिलैक्स, अकेले भी तो मस्त रहता हूँ। RR, sorry friend for joining late. It's okay, RR, It's my okay, dear RR और brother. ऑलवेज It's वेलकम। okay. Okay, It's okay. you join, you say everyone to hi by name, especially one time Asif hi, one time Romans hi, one time Crypto hi, Inspector hi, one time. Just tell one thanks, one by one. Sabit brother, ahlan sahlan, mahi Ramadan. और कुछ भाई लोग क्रिप्टो के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैडम जी नेक्स्ट डे गए कि what the hell you all are doing? We don't talk about the crypto markets. We talk about something else. ओके तो और 1 मिनट है, 1 मिनट है, तो हमारा आखिरी जो मैसेज होगा वो दे दो, हर कोई दे दो बंदा मैसेज। पूछ लो भाई जिसको जो पूछना है। 1 मिनट से don't कोई miss the- कोई नहीं पूछेगा, आप ही नहीं बता दो। अभी गेट में है ना, स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप में स्टार्टअप माइनिंग करके ऑप्शन आया है, सभी लोग गेट टोकन होल्ड करके माइनिंग कर सकते हो। आपको स्टार्टअप में मतलब स्टार्टअप को अति करने के लिए कितना जीटी स्टार्टअप में लगता है हमको माइनिंग नहीं है ना, पता। नहीं नहीं मतलब कि किसी भी होता है ना कि हमारे न्यू स्टार्टअप में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसमें से कोई होता है कि विदाउट जिसको जीटी नहीं है $10 चाहिए, हमारे को वो होता है कि कोई कोई सेटअप होता है कि नहीं वेट जीटी कंपलसरी है, उसमें कितना जीटी चाहिए होता है। तो उसमें 10 जीटी चाहिए, 10 मिनिमम जीटी 10 जीटी चाहिए, और 14 डेज 14 डेज होल्ड करने के बाद आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जीटी टोकन होल्डिंग पे। मेरा GT जस्ट $1 अमाउंट है, बट मैं इजीली कर चुका हूँ, मेरा आप अपडेट कुछ है नहीं ना, पता है। वही लकी ड्रॉ में आएगा। मेरा तो नहीं होता है, मैं बट 2 मेरा जीटी होल्ड किया 10 वही किया। GT नहीं है, मेरा 10 GT वही नहीं है, लकी ड्रॉ बट में आएगा हाउ वो। टू? ओके ओके। नहीं तो वो मतलब कि वो मतलब ओनली फॉर 10 स्पेशली कोई कोई होता है कि स्पेशली को जो जीटी में है वही पार्टिसिपेट कर सकता है, बाकी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, जिसको जीटी नहीं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। कोई कोई ऐसा भी स्टार्टअप आता है। तो वैसा वाला स्टार्टअप सुना, मतलब उसमें कितना चाहिए होता है 10 जीटी ना। नहीं उसमें चाहिए 14 डेज 10 GT। हाँ 14 डेज रुकना पड़ेगा 10 GT। वही 10 40 जीटी days वही करके hold। 14 डेज तक होल्ड कर लो, उसके बाद में है ना वो एक शेयर मिलेगा 10 जीटी का। 10 जीटी मतलब कि नाउ $80। ओ माय गॉड भाई, $80 मेरे अकाउंट में ना आएगा नहीं। $80 है, कम ही होगा शायद, अभी आगे जाने के ऊपर ही जाएगा शायद। हाँ हाँ वो तो जीटी के ऊपर जाएगा, वो फिक्स है। अभी तो अभी हमारे जीटी दूसरे में ना रुपए ये ऑप्शन है, देखो अभी नया स्टार्टअप माइनिंग करके, इधर सिर्फ बहुत जीटी सारे टोकन ऑप्शन है। होल्ड करके सिर्फ स्टेक कर दो, और डेली डेली इधर स्टार्टअप में कोई सा रहेगा वो उसका टोकन्स मिलेंगे। जीटी ना जीटी के लिए बेटर है, ये तो करेगी जीटी मतलब एक्सचेंज टोकन से इसका डाउन नहीं होगा। आई थिंक इसमें अभी है फ्यूचर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ थैंक यू फॉर ऑल माय डियर। कौन सेंड किया भाई, इसका नाम नहीं पता है। या लेट्स सी what is the response of the admin of my dear scripts admins, my dear career man, we all are doing try to do more and more better, but let's see क्या उनका रिस्पॉन्स होगा वन डे। क्या लगता है ब्रो, क्या रिस्पॉन्स होगा उनका? होस्ट टाइम खत्म हो चुका है। रोमांस बोलो बोलता होगा, रोमांस बोलो उधर टाइप करता होगा प्लीज वेट 5 मिनट्स आई विल कॉल यू लेटर। अभी कंक्लूजन कर दो क्योंकि कीप रिस्पेक्ट और सारे रात
बातें कर सकते हैं डोंट वरी मैं दिन में इनको कोई कहता मैं दिन में सोया रहता हूँ, मैं दिन में होता है म्यूजिक नहीं, लेकिन कोई मुझे बोले फुल नाइट्स आई एम रेडी फॉर दैट, गो अहेड कम एंजॉय विद माय डियर फ्रेंड्स एवरीवनस एट नाइट। टिप्टो इंस्पेक्टर ब्रदर, मेरा फैट खाली हो गया। नहीं छोड़ो तो लाइव कैसे ऑन करके छोड़ता हूँ, बात कर लेके बैठ जाओ। मैं सोच रहा हूँ कि लाइव करूँगा, मैं रात में तो लाइव करता हूँ, लेट्स सी हाय। इंस्पेक्टर ब्रदर स्टार्ट कर लो, लाइव स्ट्रीम ऑफ करने के बाद लाइव- तुम स्टार्ट कर लाइव दो, में वी आर कमिंग, वेट। रात में कोई चैट नहीं ना करता है, बोला कि हाँ कोई कमेंट करे चैट करे तो मजा आता है, यहाँ लेट्स गो है, लेकिन अब फिर भी चलो कोई दिक्कत ओके डोंट वरी ब्रदर डोंट वरी। तो सभी को पता चल गया है आज का जो वोलाटिलिटी और ट्रेंड लाइन और जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो 1 2 3 मिनट पर बता दो, और नहीं तो हम लोग आज का लाइव क्लोज करने वाले हैं। इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे कल, डोंट वरी, अलग अलग लाइव पर। तो आप लोगों को कुछ बताना है तो बता दो एवरीवन। आसिफ तहसीन कुछ बचाना है क्या? या रोमे या मेरी कुछ नहीं पूछ सकता, मेरा जस्ट मैं बोल चुका हूँ, एवरीवन जस्ट नो अबाउट ट्रेंड, risk management and volatility. When you can learn about that, then you will be good trader. Yeah, but I'm really thanks to RR always doing my life every night. I see her. See, I don't know. He, yes, she. RR, females or male, I don't know. RR is he. So sometimes I confuse. Sometimes till she, sometimes till he. RRR, Slay, and Biba, they always support me, Romel brother, and everyone. He always support everyone. They are support everyone. So too much like them. And some persons are always doing like Biba भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग होता है कि हाँ always हमेशा like चलो fine, it's good. I hope हम लोगों को प्रॉफिट मिलता है। Yeah, so bro, मने गाली दे रहे हैं, बहुत तो गाली दे रहे होंगे मुझे 2-3 लोग। ओके ब्रो, बंद कर दो लाइव अभी। भाई बंद कर दो बंद कर दो भाई, बंद कर दो। थैंक यू। ओके थैंक यू एवरीवन, मेरा एनर्जी 0 हो गया, 0। थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, वी विल मीट अगेन टुमारो। ओके बाय बाय, We will meet soon, inshallah, again. इंशाल्लाह। गुड नाइट।